जी। हेलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ फोटो लिया था ना, फोटो हाँ एक दो जितने भी हैं वो, हाँ। तो मेरे कुछ जिगरी दोस्त हैं, वो मांग रहे हैं। वो फोटो भेज दो। कोई दिक्कत? मेरे से क्यों पूछ रहे? पूछ लेना, वादा किया था ना। हम भेज दो। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ। दिक्कत होगी कहाँ से, वो फोटो आपको का है नहीं ना। इसीलिए तो बेझिझक बोल रही है, भेज दो। अबे बेटा, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना है ना। तो देखो, मुझे क्या करना, मुझे तो जो उसने भेजा वही भेजा तो आपको। अच्छा, तो उससे बात हो गई अभी? नहीं हुई। फिर क्या? हाँ, उससे बात नहीं हुई? नहीं हुई। चल ठीक है, फिर अभी तो रख, मैं थोड़ा कुछ काम कर लूँ। हाँ। लो। हेलो। हाँ, आया ही नहीं उसका फोन अभी तक। फोन उसका तो ना आएगा। फोन उसका इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जरूरत उसको तो ना है, जरूरत तो अपने ना। तो एक बार लगा तू फोन, कॉन्फ्रेंस अगर हो या नहीं हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर बोल तो सही नंबर देने का। हाँ लगा, मैं लाइन पे ही हूँ। और तू फोन लगाती है ना, हाँ। तो इधर बिजी तो बताता ही है, लगाती भी है कि नहीं? ये झूठ लगाती बोलती हूँ। है, और बिजी तो बताता नहीं है इधर। अभी तो लगाया था मैंने। चल लगा लगा लगा। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो सिमरन। हाँ, मिले क्या नंबर? नहीं मिले। नहीं मिले। हाँ, तू तो बोल रही थी है मेरे पास। हाँ अभी काम कर रही थी तो ढूंढे ही नहीं। वह ढूंढ के देना फिर, है ना? वाला। हाँ। हेलो। हाँ सुन लिया? सुन लिया, क्या सुनना है? चलो कोई दिक्कत नहीं, तू पूछ के दे देना, पर है ना। हाँ। हेलो। हमने तो सोचा था हमें फोटो भेज देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ भेज रही हूँ। आप ऑनलाइन तो हो ही नहीं, आपका लास्ट की सीन तो लेना कब का बता रहा। अरे हमारा लास्ट सीन हमने हाइड कर रखा है, प्यारी बहना। हाँ चलो मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँ, दीजिए। हाँ। हम इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भांजी को, स्कूल का सुना था। आ गई स्कूल से? हाँ। तो चलो व्हाट्सएप पे मिलते हैं, आइए, चलाइए व्हाट्सएप। हेलो। खाना खा ले। खाना खाने इतनी दूर रहूंगी क्या? आ जाना जो। क्या हो गया? नहीं आ सकती क्या? खाना खाने इतनी दूर रहूंगी क्या? क्या हो गया तो नहीं आ सकती है? किसके साथ होंगी खाना खाने? दिया तेरी अम्मी को। नहीं, अम्मी कहीं है। अरे हमने सुना धोखा दिया तूने हमें। हाँ, क्या? अब तू ही सोच ले क्या हुआ। क्या हुआ? हमने सुना धोखा दिया तूने हमें। तो ही नहीं दिया। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। नहीं दिया।
हेलो। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा हो? अरे मत लो टेंशन यार, हो जाएगा जो भी होना है नौशीन। हाँ बता ना, क्या बताऊँ? हमें धोखा क्यों दिया? धोखा क्या, पहले उसने मुझे ये फोटो भेजा था और अच्छा। ये तो दूसरा है मेरे पास, ये तो किसी और ने भेजा कि उनके कोई रिश्तेदार गए थे वहाँ पे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में ही किसी ने दिया अप्पू खान का फोटो। कौन सा वाला? जो मेरे पास है अभी दूसरा। अच्छा, कितना बड़ा फोटो है वो? कितना बड़ा मतलब पूरा फोटो नहीं है, आधा ही है। आधा मतलब? चेहरा तो पूरा दिख रहा है उसका। अच्छा, जो तेरे पास फोटो है ना, हाँ इस बात की क्या गारंटी है वो अप्पू का फोटो? क्या पता, वही बोल रही थी कि मेरे भाई के दोस्त ने ये सब इलाहाबाद गए थे, तो वहाँ पर अप्पू ने नहीं, वो इलाहाबाद में किसी ने दिया। अच्छा, हाँ क्या बात है। वो जो फोटो है ना रुमाल वाला, हाँ उसने जो बांध रखा है रुमाल, वो फोटो उसी का है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उसके जैसा तो नहीं लग रहा वो। मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। अब तू गारंटी ले तो बोल। गारंटी तो नहीं ले रही हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि वो फोटो उसी का है। अच्छा ये आ गया, आ रही है। देखो बता रहा हूँ, बोल के वो अरे क्या अम्मी नहीं बता। वो अनस वहाँ पे कपड़े धो रखे उन्होंने, वहीं पे फुटबॉल खेल रहा, नहीं गया रोड तुम्हारे बाप का है क्या? क्या है? हाँ क्या हो गया? गले में क्या हो गया तेरे? किससे बातें कर रही है आपकी अम्मी? दिल्ली से देख ही देख, मेरी बात सुन के बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सुन के आ जाएगा वो। हासिम ने रख दिया। आगे चिल्ला रहा है। ए अनस इधर आ जा। अभी देखो पढ़ाई लिखाई में भी चेता है कि नहीं है? पढ़ाई लिखाई में भी चेता है कि नहीं तेरा? नहीं है कि अप्पू के पीछे पड़े रहोगे तुम? क्या कह रहा हूँ? हेलो। हाँ काय को गला फाड़ रहा है? वो जो फोटो है ना, वो वाला रुमाल बांधने वाला, हाँ वो फोटो अप्पू अभी का ही 101% गारंटी है। वो इस बुनियाद पर क्योंकि शिबू भाई जो है लखनऊ वाले, अप्पू ने उनको वीडियो कॉलिंग की थी आज से कुछ महीनों पहले, अप्पू ने खुद ने। जैसे किसको किसी और ने कर दी होगी अभी। अरे अप्पू, तुझे जितना एले हदीसों को नहीं मालूम ना, इतना हमारे लोगों को मालूम है आपको क्या चीज है, पता है? उसी को वीडियो कॉलिंग की और फोन उठाया ना, तो उसकी दादी को बताया, अप्पू की दादी, अप्पू की भतीजी, और खुद ने रुमाल बांध रखा था। कौन दिख रहा था तुझे? अब जो तेरे पास फोटो है, वो फोटो तो मांग तो नहीं रहे हैं, पर हाँ गारंटी जरूर बोल रहे हैं। गारंटी ले रही है उसकी? नहीं। फिर क्या फोटो देने से इतने डरते हो तुम लोग, क्या बताएं? भेजो वो फोटो आपको। भेजो, देख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब तू तो रख मैंने तुझे अभी तो मांगा नहीं है, तू खुद ही बोल रही दे दूं। और अव्वल तो वो जो फर्स्ट वाला जो फोटो था ना, हाँ वो भी मैंने तो नहीं दिया हाशिम को, बल्कि तूने दे दिया। हाँ तो धोखेबाज तू निकली, उल्टा मैं नहीं निकला। वादा खिलाफी तो तूने की, हमने नहीं की। बरेल भी तो है ना, अपनी बात का पक्का होता है, पता है?
क्या बोल रहा हूँ? हाँ दिखा दे मुझे क्या चीज है क्या नहीं चीज है, पहचान जाऊंगा मैं तो। हाँ पहचाने का नहीं तो ये भी तेरे साथ धोखा करेगा। मेरे वाले पर्सनल पे दे दे। हाँ मोबाइल स्क्रीन उसने मुझे भेजा नहीं, मुझे लिखा वो भी पूरा स्क्रीन शॉट है, सब भेज रही हूँ आपको। हाँ तो भेज, तू भेज। हाँ। हमारे राहिल भाई तो खुलेआम घूम रहे हैं अब तो। सर मम्मी वो तो हम 16 मार्च को जाएंगे। कौन? वो आप कह तेरा रहे थे ना दिमाग खराब है क्या? आज हो? आज? हाँ आज तैयार हो जा, उसको बोलते फोन लगा के तैयार हो जाए, आज कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से। रोटी खा रहा है कि नहीं खा? तो मुझे इसमें सेंड कर देना, मैं देख रहा हूँ। हाँ मैं सामने मत करा कर घुसवाड़। अल्लाह है। क्या? कैसे हो? बढ़िया। हाँ बढ़िया। फोन आ रहा ना किसी का। अल्लाह है। हाँ अरे है। हमारे दोस्त से पूछ रहे हैं, तुझसे तो ना पूछ रहे हैं कैसे, तो ठीक ही रहेगी ना, हमें दुख पहुंचा कर तुझे ठीक ही रहना है। नाई की कुर्सी पे बैठ जाता हूँ यार, आज तो रात भी इसी पे हुई थी। अल्लाह है। दलील? तो अल्लाह नहीं रहेंगे क्या? अरे यार मैंने यूं तो नहीं कहा कि ऐसा और वैसा, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह है। तो दलील? दलील क्या? आप तो दलील क्या? अल्लाह, अल्लाह के होने की दलील नहीं है, बताओ आप। माज अल्लाह, ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताख है तू कि अल्लाह के होने पे एक भी इस्तेदलाल नहीं कर सकती है। अल्लाह के होने की एक तो दलील होगी ना। होगी पर मुझे नहीं पता। तो फिर या रसूल अल्लाह कहने से क्यों कांप रही है? तो मैंने कुछ बोला कि आप मत बोलो यूं। तूने यूं कहा ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तूने उसको यस क्यों नहीं कहा कि हाँ बिल्कुल या रसूल अल्लाह? अरे फिर या तो बोल के हाँ अल्लाह है, और है तो फिर दलील दे। तो अल्लाह तो है ना। कहाँ है? हाँ क्यों? हाँ या अल्लाह कहाँ है? अरे अल्लाह कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बता। नहीं पता। अल्लाह कहाँ है ये नहीं पता? हाँ क्यों? अब कहाँ है ये कैसे बताऊँ मैं? अरे भाई तू कह रही है ना कि अल्लाह का मुझे नहीं पता कहाँ है, तो क्या मतलब तेरे नजदीक अल्लाह नहीं है? यूं माज अल्लाह है। तो फिर तू मना कर दी। मैंने ये थोड़ी बोला नहीं है। तो तुम कहते रही नहीं पता। अरे अल्लाह है इस बात की क्या दलील है? यूं मतलब तुझसे पूछ रहा हूँ ये। है बस दलील तो मुझे नहीं पता। तू मुसलमान है हिंदू है? मुसलमान। मुसलमान क्यों है? किसने कहा तुझे मुसलमान बनने को? अब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह बनाएगा तुझे मुसलमान? तो तूने कलमा पढ़ के बना। हाँ बेशक अल्लाह कादिर है इस बात पर कि जिसे चाहे अपने इसमें दायरा इस्लाम में ले ले, जिसे चाहे पर्दे पटक दे आंखों पर। तो पता ही नहीं रही अल्लाह है कि नहीं, क्या हूँ है ना अल्लाह। कहाँ है? आप तो ऐसा पूछ रहे हो, आप कहाँ है? अरे बेटा बताना सिर्फ इतना था, इसीलिए ऐसे सवाल कर रहा हूँ तुझसे बेवकूफ वाले कि मैंने लिखा था या रसूलुल्लाह, तूने लिखा उसके नीचे अल्लाह अल्लाह, ठीक है। हाँ। अब मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग अल्लाह के रसूल से इतनी नफरत करते हैं कि जहाँ रसूलुल्लाह का नाम आ जाए वहां उससे खफा होकर अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ पूरी कायनात में अल्लाह ताला को अगर बताने वाला है तो वो या रसूल अल्लाह है। कौन है? या रसूल अल्लाह। पहले अल्लाह के रसूल आए या किताब कुरान आई? क्या आया? अल्लाह के रसूल। ये किताब आई कुरान मजीद? रसूल आया ना पहले तो। कुरान तो आया नहीं है, क्योंकि कुरान तो खुद नबी पे नाजिल हुआ। हाँ। पहले
किताब बाद में, नबी पहले। तो जब नबी आ गए तो किताब पर ईमान लाना तो बाद में हो गया, पहले इन पर लाना है ना ईमान। तो ये बात तो खुद रसूलुल्लाह ने कही कि अल्लाह है। तो बस जिसके नाम से तुम लोग इतने चिढ़ते हो वो खुद बता रहा है अल्लाह है, फिर कह रहे हो यार रसूलुल्लाह नहीं लाइट। तुम न्यू कह रहे झप बोली में फोन आ रहा होगा, है कि नहीं? हाँ। तो यही है बात। वो मुझे फोटो का पूछ के बताओ। क्या फोटो का मुकम्मल करके कि यही उसी का फोटो है, ये वाला जो अभी भेजा है। क्योंकि एक में तो मोटा आदमी है वो, एक में थोड़ा दुबला है। हाँ। तो अलग अलग हो गया ना, वो सब चेंज हो गया ना, वो है कि नहीं? हाँ। वही तो बात है ना। तलाश करके बताएं क्या है क्या नहीं है, हाँ। है क्या नहीं? वीडियो कॉल दिखाएगा। हेलो हेलो हाँ। हेलो मशीन, हेलो मत बोलो। क्या बोल रही है? हाँ बोलो, लगाओ फोन। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ फोन लगा ना। हाँ लगा रही हूँ। तो तू ही पूछना, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ मैं ही पूछूंगी। 1 मिनट। हाँ मैं पूछूंगा। आपका कॉल होल्ड। रमेश से सब डालो नहीं। मैं काट के लगा रहा हूँ वापस उसको, है ना? हाँ। आपका कॉल होल्ड पर है। चल करा बात करा। क्या बोल? मत लगा, मत कटवा, मत फोन मत काट। क्या? हाँ लगा फोन तू, तो वो तो बात कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा चालू रखूं उसको भी, पर ऐसा नहीं हो पाया, वो कट गया फोन। 1 घंटे से बात हो रही थी। लगा फोन, तू ही पूछ। कितनी बज गई? अभी तो टाइम है 8:30। ये फोटो अफरू खान साहब का है, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ। लगाओ फोन, लाइन पे लेना। ये तो यह ISD कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस कॉल को पूरा करने के लिए कृपया ISD पैक या टॉप अप वाउचर से रिचार्ज करें। Your account balance is insufficient to make this ISD call. Please recharge with ISD pack or top up voucher to make this call. जी, पहली बार जब फोटो दिया था यही फोटो था क्या? हाँ। और दूसरी बार में भी यही दिया? अरे दूसरी बार में भी यही दिया। नहीं मतलब ये पूरा था। ये पूरा था? ये नहीं है पूरे क्या? से मुराद? पूरे से मुराद? अरे पूरा का मतलब क्या? मतलब पूरा सिर से पैर तक पूरा फोटो था। अच्छा था तो यही ना? हाँ। उनसे बात होती है आपकी वो लड़की से? है? जिस लड़की ने फोटो दिया ना, किसने दिया फोटो? हाँ मेरी फ्रेंड ने दिया। आपकी फ्रेंड ने दिया? क्या कहा देते वक्त? बस फोटो दे दिया उसने। तो मैंने बोला अप्पू खान का फोटो दे, तो उसने ये दिया। इससे पहले बार जब फोटो मांगा था ना, हाँ, जब उसने कुछ बोला था क्या? नहीं तो। अरे एक मैं मतलब एक वो वाली बात बता रहा हूँ, देखो हकीकत बात जो है ना वो हमें भी नहीं पता। अप्पू खान से हम भी नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है ना? और बात रही वो फोटो की जो तूने मुझे सेंड किया है, हाँ, वो 101%। कौन से वाले फोटो की बोल रहा हूँ? कौन से? ये जो मैंने आपको सेंड करा। इससे पहले क्या सेंड किया? वो 101% हमारे राहिल भाई सुन्नी कट्टर अंती बरेलवी है वो, है ना? हाँ। उसमें कोई शक व शुबा नहीं है।
बिल्कुल राहिल भाई है, ये कुत्ता मारेगा है। क्यों? हाँ उसमें कोई शक नहीं है, वो राहिल भाई है, ठीक है ना। हाँ अब वो लीक हो ही गया है, तब वहाबड़े उसको बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। इजाजत तो लेते नहीं है वो कि भैया राहिल साहब आपका फोटो बनाए या ना बनाए, बिल्कुल बनाएंगे। और हमें आपने जो फोटो दिया है, ये फोटो तो इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएगा हमारे पास, ये जब तक नहीं इजाजत ले लेंगे तो कैसे क्या करेंगे, है ना। देखो वादा होता है। और अभी हमारे एक सिकंदर भाई जो है, उनसे बात हुई हमारी, तो उन्हें बोला मैंने कहा हमारी भांजी देखो हमारे साथ खेल रही है। अरे नौशाद भाई यार ऐसा कैसा हो सकता है। मैंने कहा आप क्या बताएं यार, अब हुआ जो हुआ है। कह रहे यार भांजी होकर के ऐसा कर रही है। मैंने कहा हम क्या बताएं, देखो ना तुम ही देखो ना, रिश्तेदारी को छोड़ दिया, पहले वहां भी धर्म को अपना लिया। तो हम यूँ जानना चाह रहे थे कि उनसे बात करो आप। क्या बात करो? उनको लाइन पे लो, फोन लगाओ और क्या बात करोगे? हाँ क्या हुआ अभी लगाना है क्या? अरे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब ये। अरे इनको फोन लगाना है। किनको? ये 2 मिनट में अम्मी मांग रही। हाँ तो अम्मी को फोन दे देना, मैं बाद में लगा दूंगा। पर पता है क्या बोलना है? हाँ बोलना ही है उनको। हाँ 2 मिनट रुको। क्या बोलना ही है उनको कि जो फोटो दिया ना आपने, हाँ इस बात की क्या गारंटी है कि यही फोटो जो है अफू खान का है? हाँ। अरे अफू खान जी, वो तो अभी ट्यूशन थी, मैंने फोन लगाया। हेलो हाँ बात करा दी? वो ट्यूशन थी, उससे बात नहीं हुई मेरी। फोन लगाया था क्या? हाँ क्या बोला? मम्मी ने उठाया था, मैं बोल रही ट्यूशन गई वो तो आ जाए तो फिर भी बात करना। हाँ। वो बात ये करना है, बात कुछ नहीं करना है। क्या क्या बात ये करना है, उनको ये बोलना आप कि जो फोटो दिया है ना, हाँ चलो मैं थोड़ी सी देर के लिए आपसे पूछ लेता हूँ, उसको छोड़ो। ये फोटो अफू खान का है, इस बात की क्या गारंटी है? हाँ मैंने तो कभी देखा ही नहीं। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं ना लल्ला, ये फोटो अफू खान का इस बात की क्या गारंटी है? और वो फोटो राहिल भाई का इस बात की हम गारंटी है, हम गारंटी है। डाल के तो देखो हटकप्पा मच जाएगा उसको, तो वो तो राहिल भाई का ही फोटो है। और वो तो ना डरते हैं, वकील साहब क्यों डरेंगे भैया? वकील साहब हैं, एडवोकेट है, वकालत करते हैं वो उनका डरने का क्या काम? वो तो केस लड़ते हैं ना। हाँ हाँ तो वो कोई वाली बात नहीं है। पर हाँ थोड़ी सी देर के लिए हम चौंक तो रहे हैं इस बात को लेकर के, भाई राहिल भाई इतने छतर का आदमी फोटो कैसे हरामियों ने चुरा लिया। अल्लाह ताला आलम, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कहाँ से उठाया, कहाँ पटका इन्होंने। खैर सभी लोग लगे रहते हैं ना भाई, क्योंकि जो मेन होता है ना शेर के पीछे तो लगे रहते हैं, कहाँ छोड़े गोश्त, कहाँ से उठाए हम। तो कहीं कहीं सुराग मिल गया, घुस गए बिल में और काम कर दिखाया। तो हमारा काम तो फोन पे ही होगा, जब भी बात होगी ना फोन पे होगी। हम तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। उसको लाइन पे लेना और उसको लाइन पे लेके इतना पूछ लेना कि ये फोटो अफू खान साहब का है, इस बात की क्या गारंटी है? वो कहेंगे जो भी बताएं वो तो सुनाई दे देगा फोन पे। उनको बोलना अफू खान का फोटो ये है, इसकी गारंटी यही हो सकती है कि तुम उनको वीडियो कॉलिंग करो, वो खुद उसकी जबान से औरतों जैसी भाषा बोलेगा, धीरे धीरे बोलता ही है, तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये फोटो अफू खान का है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं करूँ काम? हाँ। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। हेलो अरे आधे घंटे से ज्यादा हो गया। आधे घंटे की थोड़ी बोला था मैंने। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये तो ना बोला कि तूने बोला था। आधे घंटे से ज्यादा हो गया तो 7 बजे की बोला था मैंने तो। कितनी बजे? 7 बजे की। अच्छा हाँ 7 बजे आती है क्या वो ट्यूशन से? हाँ पक्की बात है? हाँ कौन सी क्लास में हो? मेरे साथ ही है, 11th क्लास में। 11th क्लास। तो जानना यही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है जो बताया था। हाँ है कि नहीं? तुझे विश्वास हो गया क्या? नहीं हुआ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? वही तो बात है ना फिर। तो मतलब कैसे क्या करें इसको? किसी काम का ही नहीं है तो
है कि नहीं? राहिल भाई तो टाइम लगता है फटाफट। राहिल भाई क्या बोल रहा हूँ? मुझे बोल रहे हो? हाँ राहिल भाई। राहिल भाई का आलिम ने ऐसा फोटो खिंचवा रखा। कौन राहिल भाई? आलिम नहीं है क्या वो? किसने कहा वो आलिम है? हेलो राहिल भाई आलिम तो ना है। आलिम नहीं है वो। राहिल भाई तो तालिब इल्म है, एडवोकेट है, वकील है। वकालत करते हैं वो तो। वो जरूर आलिम हो सकता है तौसीफुर रहमान के कॉल के मुताबिक, क्योंकि वहाबी का बच्चा आलिम होता है ना, तो उस हिसाब से भाई बच्चा तो नहीं, बूढ़ा हो गया होगा वो तो 25 साल पार कर गया था भाई। आलिम बिल्कुल होना है, जब बच्चा आलिम हो सकता है। अरे बच्चे को छोड़ो और आलिम को भी छोड़ो, मेराज रब्बानी बोलता है वहाबी का बच्चा वली होता है। मतलब माज़अल्लाह वली है ना, बच्चा होता है। बच्चा तो गुनाहगार होता है, उसको वली बता रहा है। वो वली अल्लाह का दोस्त होता है और वो कामिल वली होता है। अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेता है, उसकी इबादत को, उसके तकवे को, उसकी मतलब परहेजगारी को, इसलिए उसको विलायत नसीब हो जाती है। अब वो बच्चा उसके नजदीक वली है ना। मेराज रब्बानी बोलता है वहाबी जमात का बच्चा वली है। और इस पे हमारे सुन्नी भाइयों ने एक वीडियो भी बनाई थी जो नेट पे अपलोड भी की थी। वहां भी बच्चे जो है धामा कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है बताओ, वली धामा कर रहे हैं, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको झगड़ रहा है, कोई हू हा कर रहा है। ऐसे वली है भैया, खेलते कूदते वली हैं। ना नमाज के पते, ना हज के पते, ना सुन्नत के पते, ना नबी की बहुत सारी जो प्यारी सुन्नतें हैं उनके पते हैं, बस काम चल रहा है। हाँ यार हंसी चलती है। एक तो तूने जो फोटो सेट कर रखा है डीपी पर के 1 मिनट में देख लूं, पहले वो फोटो देख लूं, क्योंकि मुझे शक हुआ ना इस बात पर। तेरी व्हाट्सएप पे तूने एक फोटो सेट कर रखा है। फोटो क्या? तेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल जो है ना, हाँ, उस पे तूने एक फोटो सेट कर रखा है। कौन सा? तेरा नाम निकालता हूँ पहले। कहाँ है? हमने मुझे क्या पता। हटा दिया क्या ना? कौन सा? अरे हटा दिया कि तूने, इसमें आ ही नहीं रहा है। वो वल्दी वाला ही। अरे हटा दिया क्या तूने? हाँ हटा दिया। क्या बात है, जब तो सोचू गायब कैसे हो गया भाई? इतनी जल्दी हटा दिया, काम हो गया क्या उसका? तो लिखा हुआ था कि मतलब बरेलवियों में 90%, शायद 99 था या 19 था, 19% ऐसे लोगों के मजार बने हुए हैं। वो जो था ना उल्लू का पट्टा चैन वैन पहन कर पागल कहीं का, जो भी बाबा मलंग दीवाना मस्ताना मजनू वो जो भी है वो हमारे इस्लाम में नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के मतलब दरगाह पे जो मनाए जाते हैं, मजार बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के, तो ये दलील है तुम्हारे पास इस बात की? एक फोटो और एक फोटो के नीचे लिख देना ये इस बात की दलील है कि वही लोग वो वहाँ दफन है? हाँ अरे दलील तो जरूरी है अहले हदीस के नजदीक हर चीज की, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ क्यों? सही बात है कि नहीं है? हाँ। दलील जरूरी है ना, दलील बिना सारे काम अधूरे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अहले हदीस फिरका भी नामनियात जो है ना, तो मतलब अगर ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि 19% लोग ऐसे वली हैं जो कि ये डमरू था जो तूने फोटो दिया मुझे, ऐसे डमरू को तो हम दायरा इस्लाम में ही नहीं रखते। ये डमडम वाले डमरू हैं, ये ऐसा ही करते हैं, बाजा बजाने वाले, पुप्पाड़ी गांजा पीने वाले, चरस स्मोक सिगरेट हुल्लड़ धामा करने वाले लोग हैं। ये शरीयत के दायरे में काम कुछ भी नहीं करते। ये फांसी के मौलिन है, ये फिस्क करते हैं, खुलेआम गुनाह करते हैं। या इन्हें नमाजों का पता है गांजा कितनी बार पीना है, कब पीना है, किससे कितना लेना है, ये बस यही धोखेबाज काम, फरेब देना, ये सब इनके यहाँ चलता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि 90% लोग ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे वली अल्लाह दफन है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वली है ना, अजमेर में जिनका मजार है। हाँ।
तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर वो भी ऐसे हैं, तो इस्लाम कबूल हिंदुस्तान में किसने कराया? जाकिर नाइक ने तौसीफ शैतान ने या रब्बानी ने या और दीगर सिस्टर इमरान, एडवोकेट फैज, मसरूफ, बवासीर, टट्टी लग गई इसको, जिंदगी भर मसरूफ रहेगा वो चोटा कहीं का। अब मुझे बता दो या तो कि इन लोगों ने इस्लाम फैलाया कि आज से 700 साल पहले, क्या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैलाया? एक का नाम बता दो कि जिसने 700 साल पहले कलमा पढ़वाया हो किसी को। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर इस्लाम लाने वाले हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह के भेजे हुए बंदे और कामिल वली, तो वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, है कि नहीं? अगर हो तो फिर वो अलग बात है। मुझे बता दो कोई वली, बच्चा वली पैदा हो गया हो, कहीं कहीं पड़ा हो, दफन हुआ हो, तो उसने करा हो ये सब कारनामे। हमें तो नहीं लगता। तो यही बात है क्या नहीं? औलिया अल्लाह की शान को समझना बहुत कम लोगों को आता है। हाँ, गुस्ताखी करना आते हैं, चीखना चिल्लाना आता है, पर फिर वही बात है ना, अल्लाह ताला को जो बुरा लगेगा ना, फिर उसके अमल भी रद्द हो जाएंगे। है क्या नहीं? उसके अमल रद्द हो जाएंगे। अब उनमें तू भी शुमार हो गई ना एक। हमारी भांजी आने वाले वक्त में सही थी, अब बिगड़ गई तो हम क्या कर सकते हैं? बचाने का काम हमारा था, जितना चाह बचाया, फिर भी नहीं मान रही, तो अब क्या करें? औलिया अल्लाह का जलाल, उनका रुतबा, इसको समझने के लिए बहुत वो चाहिए, कुरान करीम को पढ़ना, उसका तर्जुमा समझना, उससे गलत गलत माने निकालना, ये सब काम वहाबियों के हैं, हमारे नहीं। बुतों की आयतें औलिया अल्लाह पर, नबियों पर फिट कर देना, हाँ, उनसे मत मांगो, वो कुछ नहीं कर सकते। अरे सारा मामला बुतों का है, क्या करें? 7 बजे आएगी वो। हाँ। तो 7 बजे ही फोन लगाया जाएगा आपको। हाँ। है ना? कुछ नहीं करना है, बात तुझे ही करना है, मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ सुनना है। और वो दादा उठाए, पापा उठाए, मम्मी उठाए, कोई भी उठाए, पहले मैं लगाऊंगा, फिर तो उसको फोन लगाना और लाइन पे लेना, बोलना दादा मम्मी जो भी हो लाइन पे ले लेना, सुनूंगा कि जो है ये फोटो अप्पू खान साहब का है, मैं कैसे मान लूं? आपकी सहेली से बोलना कि मैं कैसे मान लूं ये अप्पू खान साहब का फोटो है, क्या दलील है? वो कही जा रही कि वो मुझे बहुत खास आदमी ने दिया है, वो उसका खास असिस्टेंट है या फलाना है, डिमकड़ा जो भी है। तो वीडियो कॉलिंग करो, तो वीडियो कॉलिंग करके जो उसकी जबान से जो मकरू शब्द निकलेंगे तो समझ जाएंगे यही अप्पू है। उठाते ही नहीं। हाँ, नहीं उठाते फिर वीडियो कॉलिंग। नहीं तो 16 तारीख नजदीक पहुंच रहे हैं शेर साहब, सुन्नियों का शेर पहुंच रहा है इलाहाबाद में अप्पू को फाड़ने के लिए। फारूक रिजवी साहब किबला, क्या मुनाजरा करेंगे? अरे नहीं सुना क्या तूने? बहुत धामा हो रहा है ना। गलती से अप्पू से निकल गया मुनाजरा करूंगा, मुनाजरा कम, वहाँ डीजे लगाकर गाने बजाकर मुजरा जरूर करवा देंगे उससे, नचा करके, चमक छल्लों से घुंघरू घुंघरू बंधवा करके 2-4 नचवा जरूर देंगे। क्योंकि मुनाजरे के लायक तो जो आदमी होता है वो सच्चा होता है, वो दावा करता है। हाँ, और ये तो क्या कहूँ इसके लिए, तो ये तो आगे क्या कहता है पीछे क्या कहता है। 16 तारीख तो कल, 16 तारीख कल है ना, तो कल ही तो, आज तो उधर ही है। वो बता रहे थे इलाहाबाद के आसपास ही प्रोग्राम रहेगा और इंशाल्लाह 16 तारीख को इलाहाबाद पहुंच जाऊंगा जलसे में। अप्पू खान को वीडियो बनाकर तो वो क्या मिल जाएगा? हाँ, अप्पू खान से बात हो जाएगी मतलब? वो तो वो जाने, अगर वो नहीं मिलता है तो पूरी जमात में झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ने चैलेंज किया है कि मैं तुझसे मुनाजरा करूंगा फारूक रिजवी साहब से, लैपटॉप चार्ज करके आ जाना, फलाना करके आ जाना, ऐसा वैसा, बहुत पागल की तरह चिल्ला रहा था। अब सारी औकात 1 मिनट में सामने आ जाएगी, है कि नहीं? आवाम देखेगी ना, सही बात है कि नहीं? क्यों? आवाम फैसला करेगी ना, हम थोड़ी फैसला करेंगे, आवाम फैसला करेगी। सब लोग जानेंगे इन्होंने कहा भाई अप्पू साहब बहुत बड़े मुनाजिर हैं, लोगों को बहुत फोनों पे तो ये वो बिद्दती मुशरिक बरेलवी चीखते चिल्लाते हैं। अब सामने आए तो नानी याद आ गई, भाग रहे हैं। बहुत वो शेर बने फिर रहे ना, सब वो बड़े उसके अहले हदीसों के,
तो सारा शेयर करी है कि मैं गीदड़ में बाहर आ जाएगी। गीदड़ की भपकी होती है ना, वो वाला काम है। तो 16 तारीख का इंतजार करें, कल ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखेंगे कल देखते हैं फिर। अभी तो फिर मैं करता हूँ, है ना। चलो ठीक है। हेलो हेलो। हाँ अरे मैं ये बोल रही कि अभी मैं काम कर रही हूँ ना, मेरे पापा जा रहे हैं तो बाद में ढूंढ के दे दूंगी। तो आपको यकीन नहीं करो तो मैं लाइन पे ले रही थी, लेकिन हुआ ही नहीं, वो उस पर टच ही नहीं हो रहा। वो छोरी काम कर रही है। हाँ। अबे कितने चक्कर देगी तू? चक्कर क्या, मैं आपको लाइन पे ले रही थी लेकिन वो उस पर टच ही नहीं हुआ। चल ठीक है, बातों में आओगी ना तो काम भी कर लेने दे, मैं देखता हूँ कितना काम होगा। तुम्हारा कलियर खराब हो जाएगा, इसके बेंडे भी चालने लगी हो तो। ऐसा तो मत बोलो, मौलाना बन गए ऐसा बोल रहे हो। हाँ क्या बोल रही है? क्या बन गए? हाँ मौलाना। कौन बन गए मौलाना? आप। कोई नहीं बने हम तो मौलाना। हाँ मतलब मौलाना जैसे ही। तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जब भी वो फ्री हुए ना, उसके पापा चले जाए, जब भी जाए उसको लगा के बोल, नंबर दे। और जो है पप्पू खान की बात कराऊं तुझसे? मेरे से? मैं क्या बात करूंगी? उसको बोलना फोटो चाहिए आपका। क्या बोलूं? फोटो चाहिए उन्होंने कहा आपका। हाँ। और फोटो नहीं दोगे तो ये तो भाई चेहरा नहीं दिखाना, ये तो औरतों का काम है। क्या आप औरत हो गया? हाँ। बोल रही है ऐसा? हाँ। तो मैं बोलूं? तो आपको थोड़ी देंगे, आप बोलोगे तो। रात को 2-3 बार कॉल किया मैंने, 3-4 बार किया। किसको? और पागल को, आपको खान उठा लिया था। आएगा क्यों नहीं? और बोला ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा परेशान हो तो इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मैंने कहा खांसता रहे भाई। खांसने लग गया मैं, वो परेशान होता रहा। अरे भाई ब्लॉक कर देंगे भाई, कौन है? वीडियो कॉलिंग तो हो नहीं पाता है। क्या करें? लगाऊं क्या फोन? लगाऊं? मैं कभी और कुछ बोल दिया तो कौन होने पूछेंगे तो मुझे कोई जानता थोड़ी। उसकी औकात कहाँ है तेरी हमसे बोलने की? इतना मारा ना उसको, तो जगह जगह से हर कोई मार रहा है। होगा कुछ नहीं, उससे बात करने से नतीजा कुछ नहीं होता है। कोई नहीं मिलेगा फोटो नहीं मिलेगा, पर उससे एक बहाना तो मिल जाएगा हमें वीडियो बनाने का। अप्पू खान पर्दे में रहने वाली बेगम, अप्पू खान पर्दा करती है, औरत है, हकीकत औरत है, और बताता मर्द है अपने आप को अप्पू। इसका नाम अप्पू नहीं, इसका नाम शबाना है, शबाना बेगम है क्या नहीं? ऐसी कुछ बना देंगे। नहीं इसकी अपडेट तो अपडेट होती है ना भाई। वीडियो बनाने से क्या होगा? वीडियो बनाने से इसकी जो है ये जज्बात खत्म हो जाएगा। ये जो कुव्वत है ना, इसकी ताकत कुव्वत जो है लोगों पर चला रहा है, धमका रहा है, बरेलियों को बार बार मुश्किल बोल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। इसकी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी, है क्या नहीं? हम तो आज भी कहते हैं अगर सच्चा है अपने दावे में तो अपना घर का सही पता दे। क्यों? 16 तारीख आ चुकी है तेरे मुताबिक। 16 मार्च की बोला होगा, 16 तारीख तो आज है। आज की तो बोला, वो तो सब पता है पूरी आवाम को। हजारों लोगों ने सुना था किसने क्या बोला और किसने क्या बोला और कौन क्या है। अभी सब आज नंगा होगा ना पूरा, तो आज पता लग जाएगा उसको। मतलब उसको नींद भी नहीं आ रही होगी कि आज किस हालत में मिलूंगा भाई लैपटॉप वाले बाबा से। एक आलिम के आगे एक जाहिल बैठ ही नहीं सकता, 1 मिनट के लिए नहीं बैठ सकता भाई। फारूक रिजवी साहब आलिम है, एक आलिम सनद याफ्ता।
अब उन आलिमों के आगे एक फोन पे धामा मचाने वाला शख्स कैसे बैठेगा? सही बात है कि नहीं? क्यों? हाँ। एक आलिम के आगे एक जाहिल कैसे टिकेगा? जाहिल? हाँ, नहीं है जाहिल। जाहिल थोड़ी है। क्यों नहीं है जाहिल? जाहिल क्यों है? तो जाहिल इसलिए, जाहिल लोग जहालत दिखाते हैं अपनी फोन पे, वही करता है। झूठ बोलना, मक्कारी करना, धोखा देना, हंसी करना, ये सब उसका पेशा है। क्यों? अब क्या बताऊं? करूंगा आज फोन पे बात तो करूंगा उससे, बहुत दिन हो गए। कैसे ना कैसे तो। हाँ, क्या करी कल? फोन पे बात तो ना करी, वो तो फोन लगा के छोड़ दिया 2-3 बार उसको परेशान करने के लिए, बस। क्या हाँ भाई, कोई तो है जो हमारी फिरकी ले रहा है। फोन पे बात करना होती तो मैं रात को कैसे करता? 10-11 बज रही थी। अब घर में आवाज आती, सब सो रहे थे, मैंने कहा छोड़ो यार अभी तो, बस ऐसा ही किया। आज डालेंगे, बना के डालेंगे कुछ नया, देखना तुम। अफू खान के खिलाफ, और अफू खान की जबानी, अफू खान कुछ कहेगा देखना, आज बौखला जाएगा, पूरा बौखला जाएगा। भारत बंद है ना आज? पता नहीं है तो क्यों बंद है आज भारत? वो पाकिस्तान वालों ने हिंदुस्तान वालों को, सैनिक को मारा था। मार दिया था मतलब। वो मैंने तेरी वो भी तो डाला था अभी मेरे चैनल पे। सबसे ज्यादा शायद मुझे ये लग रहा है अभी तक लोगों ने यही लिखा है। बहुत कम लोग देखते हैं मेरे चैनल को। एडवोकेट फेज वहाबी का एक्सपोज मैंने डाला था 2 मिनट का, 2.5 मिनट का। क्या पता, मैंने नहीं देखी। मैं तो डालता हूँ तो देखा, 58 लोगों ने देखा अभी तक तो। अच्छा है, अच्छा है, चल रहा है अभी। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम नौशाद खान ऑन हक। एक्शन का रिएक्शन देखती हूँ मैं। एक्शन का रिएक्शन तो बकवास चैनल है। उसमें तो कुछ क्या हो गया जी? हाँ, उठा रहा हूँ। उसको तो कुछ आता जाता भी तो नहीं है। आता है क्या? क्यों? हाँ, उसको तो झूठ बोलना आता है बस। अब कुछ झूठा है अपने गाँवों में, वो झूठ बोलता है। वहाँ पे इलाहाबाद में तो सब जानते होंगे ना उन्हें, अप्पू खान को। कोई भी जानता है अप्पू को? हाँ, उसको कोई नहीं जानता है। तो वहीं पे इलाहाबाद में तो कोई जानता होगा। अगर नहीं वहाँ जानता है, अप्पू नाम से कोई भी नहीं जानता है। तो नाम ही कुछ और होगा। नाम कुछ और है, एड्रेस भी कुछ और है, और चेहरा तो किसी को मालूम भी नहीं। सब गलत बताया आपको। हाँ, सब गलत बताया मतलब। नाम? हाँ, नाम तो मुझे क्या, नाम तो उसमें तमाम अहले सुन्नत को गलत बता रखा है। नाम तो उसके बहुत सारे हैं, अफू है, अफान है, मोइन है, पता नहीं जाने क्या क्या है। कभी बोलता है अब्दुल्ला, कभी बोलता है क्या, जाने कितने पैदा हुआ अपनी माँ की कोख से, एक साथ इतने नाम बोलता है। बचने के तरीके हैं और तो कुछ नहीं। हम तो एक ही नाम लेके घूमते हैं आज तक। हाँ, पीछे का चेंज जरूर करते हैं, उसको चेंज करना नहीं बोलते, उसको नाम चेंज नहीं बोलते, उसको वो बोलते हैं सरनेम। हाँ, वो चेंजिंग तो चल जाएगी भले, पर नाम चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे नाम के पीछे भी कुछ भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, किसने कहा नहीं लगा सकते? हाँ, लगा सकते हैं।
अब वही वाली बात है ना, जिसको पता नहीं है वो तो वैसे ही गएगा, है कि नहीं? हाँ। चले फिर मैं लगाऊंगा फोन, है ना? हाँ। हेलो, नाम क्या कर रखा है बताओ रे। वहाँ भी नौसिन। किसका? ये नाम तेरा? हाँ देख लिया था मैंने। क्या बोल रहा हूँ? हाँ अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम तबादुदा। हाँ हुई थी बात। ये भाभी को देता है जवाब। हाँ अरे फोन क्या पता क्यों लग ही नहीं रहा उसका। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो। हाँ लग तो रहा है नहीं वीडियो बोलने। अरे इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक मोहसिन। हाँ उसको फोन लगा दी तुम। भाई किसको? अरे इसको बोल रहा हूँ मैं, उसको नौसिन को। अरे नौशीन को नहीं। अरे मैं लगा रही हूँ। लगा, मुझे तो नंबर दे। हाँ। ऐसा सही लेके। हाँ लगा लगा लगा। चुपचाप रहेंगे हम। नहीं ना नौसिन नहीं इंसान कर जने किसकी मुंडी है। हेलो। लगा रही हूँ रे, चुपचाप बैठा रहे। हाँ ए ज्यादा मत बोल, फोन लगा चुपचाप, काम से काम करो। लगा रही, जा निकल। लगा लगा लगा। जिंदगी भर लड़ते रहना तुम दोनों। हाँ तो मैं लगा रही हूँ, ज्यादा क्यों बोल रहा बीच बीच में। हाँ अरे लगा बीच लगा बीच लगा। में। अरे बिना लगा लगा बस। तो इससे भी तो बोला कर, ऐसे इससे क्यों नहीं बोले? 9 सास से क्या इसकी खीर खाई क्या? 9 सास से भी तो बोला कर ऐसे। डर लगे। इसकी दाढ़ी से कि इसकी मूंछों से? अरे लगाम दो, नहीं हाँ लगाम दे रहे हो तो। अरे लगा लगा लगा। अरे मत करो, डिस्टर्ब मत करो उसको। यह ISD कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस कॉल को पूरा करने के लिए कृपया ISD पैक या टॉप अप वाउचर से रिचार्ज करें। Your account balance is insufficient to make this ISD call. Please recharge with ISD pack or top up voucher to make this call. का गंदा हो रहा। अरे फोन तो लगा दे तंबुड़ी। चुप बैठा रहे, लगा रही हूँ। लगा रही हूँ, नंबर ही नहीं मिल रहे क्या? हेलो 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 हेलो। जो वो जड़ काटे। अरे लग गया था। लग गया था। रुको 2 मिनट। अब बोलना मत है, कोई को मत। अरे मुझे नंबर दे दे, मैं तेरी कॉन्फ्रेंस करा दूंगा या तू बात कर। हेलो हेलो हेलो। अरे मुझे लाइन पे लेना ही नहीं आ रहा। नंबर दे दे, मैं ले लूंगा। नंबर दे, सड़ी सिकल की दे रही हूँ। हेलो नौसिन। हाँ
अरे वहाँ पे 8 गोल लिखा होगा ना, प्लस का निशान बना होगा, वहाँ पे जाके लगा पागल। अरे लगा दिया रे, लेकिन फिर उठा भी लिया था उसने। हाँ तो मुझे दे, मैं करूँ, तुझे लाइन पे ले लूंगा, तू ही बोलना और क्या बोलेगी बताए ना। हाँ हेलो, गारंटी। हाँ गारंटी, सर्टिफिकेट दो इसका कि भाई यही अप्पू है। हाँ नंबर दे। तेरी सहेली कुछ नहीं कर, डर मत। हेलो, फोन क्यों काट दिया था? आपने काटा था नहीं? अरे तूने काटा था, मैंने नहीं काटा। फिर लग भी नहीं रहा था, मैं लगा रही थी तो। किसको? मुझे? हाँ मैं बात कर रहा था ना फेज से। किससे? फेज फेज से? हाँ वो लगा रही हूँ। लगा। फेज से बात कर रहा था। यह ISD कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस कॉल को पूरा करने के लिए कृपया ISD पैक या टॉप अप वाउचर से रिचार्ज करें। Your account balance is insufficient to make this ISD call. Please recharge with ISD pack or top up. हेलो जी, फोन ही नहीं लग रहा है इसे तो। अबे बेटा मुझसे क्यों दिमाग लगाती है तू? रोज फिर बात फिर शाम होते ही कहती है फोन नहीं लग रहा है। अरे तो नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ? क्या बता रहा है? इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। अरे हम मतलब वो क्या है, तो लड़की है ना वो, हाँ उससे बात कैसे करेंगे हम? वो बात हम करेंगे भी नहीं, फोन लगा भी दें तो फिर नया नंबर हो जाएगा उसको। बात तू कर ले लाइन पे लेके, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है, गारंटी लेना है। गारंटी होती है ना किसी चीज की, इसी तरह आपको के फोटो की गारंटी लेना है कि भाई ये फोटो सही है या नहीं है, या उसी का है या नहीं है। हमने कभी देखा नहीं ना बेरुपये को, तो कैसे मान लें कि यही है अप्पू मुखन्निस। हाँ 16 तारीख नजदीक है, ये भले ही कह सकते हैं कि हाँ अगर आ जाए अपनी नफरत भरी चेहरे को लेकर तो वो मसला अलग है। क्यों? हाँ है ना, देखो नफरत भरा चेहरा है ना। हाँ भरा तूने, हाँ बताओ, उस्ताद लोगों को नफरत भरा चेहरा बता रही है। नफरत आती है, उसका चेहरा ही नहीं देखा तुझे, नफरत कहाँ आती है? क्यों? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखा। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं, उसको फोन तो लगी नहीं रानी, मैं क्या करूँ? लगा, एक बार और लगा। यह ISD कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। इस कॉल को पूरा करने के लिए कृपया ISD पैक या टॉप अप वाउचर से रिचार्ज करें। Your account balance is insufficient to make this ISD call. Please recharge with ISD pack or top up voucher to make this call. हेलो नहीं लगा। क्या बता रहा है? इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। पक्की बात है, मैं नंबर लेके लगाऊं, अगर लग गया तो? हाँ वो लगाओ। लग गया तो? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। दो नंबर। जब तू बोल रही है नहीं लगेगा तो फिर क्या करें? क्या करेंगे लड़की का नंबर लेके? लड़की बात सुना है, दीन बाज आदमी है। वो न बोलते ना सब लड़की बाज और गाली बाज बाबा। लड़की बाज? हाँ किसको बोलते हैं लड़की बाज, पता है? राहिल खान को। राहिल खान साहब को अप्पू खान बोलता है। हाँ अब क्या बताएं यार, हमारे राहिल खान को अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दे दी है कि भाभियों की लड़की भी उनको फिदा होती है। फोटो उनका ही है ना?
हाँ राहुल भाई का है फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चाहे वैसा बना दो, नीचे जो चाहे लगा दो, कुत्ता बिल्ली सुअर, उससे कुछ नहीं होगा। हकीकत में राहुल भाई एक नंबर आदमी है। अब वो नीचे कुछ भी लगाओ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आदत होती है, पेशा है भावरों का अच्छे भले फोटो को बिगाड़ देना। अरे भाई फ्रेम है, बनाकर घर में लगाओ, रोज जियारत करो एक सुन्नी शख्स की, सीख जाओगे मुनाजरा करना। और पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे अभी वो हो गए, हमारी एक वो खत्म हो गई कि हम चाहते थे कि राहुल भाई का फोटो ना दिखे किसी को, पर क्या करें। अरे उनकी छोड़ो, हमारी देखो, आप तो हमारे तो पहले आदमी, का फोटो है क्या अभी का? किसी का भी हो, कभी का भी हो, राहुल भाई का फोटो है वो। क्या बताएं हम तुम्हें। अरे उनको छोड़ो, हमारे तो अपने लोग जो हैं हमें चाहते हैं फेमस करना। बताओ, फारूक भाई मुंबई वाले, वो हमसे बात कर रहे थे भी 1-1.5 घंटा हो गया बात करते करते। तो शुरू में जब फोन किया तो बोल रहे हैं नौशाद भाई कि तुम्हारा फोन अभी चालू है, बात कर ही रहे हो तो व्हाट्सएप खोलो, देखो क्या भेजा मैंने कहा बताएं क्या भेजा। तो देखा तो हमारा फोटो भेज दिया उन्होंने। और मैंने कहा बाप रे बाप, हमारा फोटो। मैंने कहा ये तो हमने सब हटा दिया यार, कहाँ से आ गया। अरे क्या पता, फोटो आ गया। अरे मैंने कहा भाई ये तो हमने हटाया था, कैसे क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। किसका फोटो? आपका? मेरा खुद का, जबकि मैं फोटो से बचता हूँ बहुत, मेरे फोटो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तेरे पास हो वो अलग मसला है, नहीं तो और गैर मुकल्लिदों के पास नहीं मिलेंगे, किसी के पास नेट पे ही नहीं मिलेंगे तो होंगे कहाँ। तो फिर मैंने कहा यार क्या हो गया, पता नहीं फारूक भाई क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आया, कहाँ जाकर टिका। मैंने तो हटा रखे हैं सब फोटो। अरे के यार कोई दिक्कत नहीं है, फोटो में दिक्कत तो नहीं है, हम खिंचाते नहीं है ना, और बचते भी हैं। अरे के नहीं कोई बात नहीं। फिर कुछ देर बात हुई, 10 मिनट 5 मिनट, फिर बोल दिया कि जाओ नौशाद भाई ग्रुप में जाओ। चालू में ही फोन में चालू में कि ग्रुप में जाके देखो। मैंने कहा क्या हो गया भाई ग्रुप में। देखा कि बातचीत हो रही है, सब लोग कोई क्या बोल रहा है। नीचे जाके देखा तो हमारा फोटो उसमें भी। अरे मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो। अरे कि भाई फेमस होना है यार, हमें डाल दो। तो मेरे बाप ने हमारा फोटो डाल दिया। अब बताओ, हम खुद नहीं चाहते थे, हमारे आदमी हमारा फोटो डाल रहे हैं। देख कितना बड़ा दिलियर सुन्नी है। सुन्नी शेर होता है, शेर। सुन्नी क्या होता है, क्या होता है बोल बोल ना। अरे हंस रही है, बोल ना। हाशिम का फोन आ रहा है, 2 मिनट लाइन पे ले लो। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किससे बात कर रहे थे? अरे बात किससे करेंगे यार, हैं कुछ लोग अपने वाले जो पराये होना चाहते हैं। कौन? तंबूड़ा तंबूड़ी? अरे भाई 1 घंटा हो गया था कि फारूक भाई से बात कर रहा था मैं, तेरा फोन नहीं उठा रहा था ना, वो मसला फारूक भाई का ही था। माफी चाहूंगा यार फारूक भाई से। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ 1 घंटा 10 मिनट बात हुई, तो वो आ रहा था फोन बार बार। मैंने बोला भी थे, मैंने फारूक भाई फोन आ रहा है भाई का यार, अरे उठाओ ना। अरे भी नहीं, कट गया। फिर आया, फिर उन्होंने के पास एक फोन आ गया था देवबंदी का, महाराष्ट्र से। तो फारूक भाई ने बोला कि नौशाद भाई बजाओ यार, बहुत परेशान कर रहा है, कब से फोन लगा रहा है। तो बहुत बजाई इसकी, 2 मिनट 3 मिनट में ही भागा भागा फिर आई, एक ने फोन काट के भाग गया। अबे मैंने कहा नजदियों झूठो मक्कारो, फोन पे ही भांबू भांबू करोगे कि सामने भी आओगे, क्या करें यार। देवबंदी था वो, तो मैं तो उसको एले हदीस समझ रहा था। मैंने कहा तुम्हारा वो बाबा छापा छापा जाबड़ बाबा जो है जर्जिस बाबा, वो ऐसा भाग रहा है लोटा लेके, आज तक नहीं बैठा, 10 साल हो गए इसको, जगह जगह किताबें दिखाता फिरता है। तो वो तो फिर फारूक भाई ने बोला अरे नौशाद भाई ये अहले हदीस नहीं है, ये देवबंदी है। फिर देवबंदी था, मैंने कहा देवबंदी है तो तेरा है तारिक जमील, और वो कहता है सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। अबे हरामी नबी आया है क्या, तू एक कर रहा है सबको। हाँ वो बोलता है तारिक जमील सब एक हो जाओ, मिलजुल कर रहो। हरामी 73 फिरके होंगे, तू अलग से आया है कि तू सबको एक कर रहा है। हदीस का खिलाफ मुनकिर जो, तो क्या करें। अरे इससे बात कर रहे हैं भाई नौशीन से, मैंने कहा इससे बात कर लो। अभी उठाया जाए, अभी कौन है लाइन पे? अभी नौशीन है ना, तो बोल क्यों थी? अरे बोलेगी तो क्या, बोल रही थी अभी, बात कर रही थी कुहासस के हमसे। तो हेलो, क्या हुआ? बोलने क्या, साफ सुन गया क्या?
अरे सांप नहीं सूंघा, इनको पता नहीं कौन सा अजगर सांप सूंघा है। ऐसा सूंघा है कि कभी उगलती हैं तो कभी निगलती हैं। संगेटा सूंघ गया इसको। अरे हम बोल रहे हैं इनको लाइन पे लो, उनको बोलो कि भाई ये फोटो अप्पू साहब का है, इस बात की क्या गारंटी है, तो फोन ही नहीं लग रहा है मामला। फोटो दे दिया। अरे फोटो तो दे देंगे, फोटो कहाँ जाएगा। नहीं दिया। और असल में गारंटी वाली तो बात होना चाहिए ना पहले, है रे नौशीन। हाँ गारंटी भी तो होना चाहिए ना, कोई गारंटी तो ले हाँ इस बात की कि ये फोटो अप्पू खान का है। दे दिया फोटो उसने आपको। हमारे यार दोस्तों से पूछा हमने, हाँ सबसे सिकंदर भाई वगैरह, फारूक भाई वगैरह सबसे। मैंने कहा भाई क्या है भाई फोटो वोटो का मामला, आ रहे के चल रहा है सब। मैंने कहा अप्पू खान का जो अपन ने बहुत पहले वो फोटो एक अपलोड किया था, तो रुमाल बांध रखा था उन्हें एक खातून की तरह, हाँ एक बेगम जो बांधती है ना औरतें ऐसा, तो वो क्या है मामला कि नहीं सिकंदर भाई नहीं बोला कि नौशाद भाई वो फोटो अप्पू का ही है। उसने हमें दिया था ना, वो उसने स्क्रीनशॉट लिया था वीडियो कॉलिंग करते समय। हाँ अब ऐसा करो आप, हाँ एक तो हमारी जमात के मौलवी हमारे काम नहीं आते तो फिर क्या करेंगे, कैसे ना कैसे करके अप्पू को वीडियो कॉलिंग करो। मैं करूँ वीडियो कॉलिंग उसको, कैसे भी करो, नए नंबर से करो, नहीं हो पाता है तो वीडियो कॉलिंग करो। एक बार भी अगर आ गया ना, अपना चेहरा दिख गया उसको कोई टेंशन नहीं है। अरे दिखाओ चेहरा, दिखाओ जबान निकालो, चिढ़ाओ। क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी करे मेरे चेहरे से। अरे उसको चिढ़ाओ, बिल्कुल क्या बोल रहा हूँ, चिढ़ाओ उसको। हाँ उसको चिढ़ाओ, कहो आरामी, अबे साले पागल आदमी, औरतों को पर्दा करने का हुक्म तो औरत है क्या, आप बाहर आ गया क्या तू, क्या हो रहा है तेरे को, दिखा तुझे अपना चेहरा, मकरू आदमी, लोगों को परहेज देता है। तो हमारा तो क्या है, उसने व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो मैसेज करूँगा, अगर मैसेज पता पड़ जाएगा कि वो नेट चल रहा है उसका, और फोन उठाता नहीं है। अभी फोन लगाया जस्ट आधे घंटे पहले, फारूक भाई हम बात कर रहे थे, मैंने कहा फारूक भाई अप्पू को फोन लगाता हूँ, क्या लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, और फोन नहीं उठाया। अभी पूरा पागल हुआ है, क्या बता रहे, पूरा पागल हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। बात सुनना मेरी बात सुनो। मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा अप्पू ने तो एड्रेस ही गलत दिया, तो उसके घर तक पहुंच गए हम, हमारा सुन्नी भाई, तो उसने एड्रेस ही गलत दिया, तो समझा क्या कि वो तुम्हारी जमात वालों को एड्रेस क्या करेंगे हम, तुम्हारे को देके एड्रेस। हाँ तो बिल्कुल मत दो ना, पर झूठ तो मत बोलो, झूठ बोलना मुनाफिकों की निशानी है, अहले हदीसों की नहीं। सही बात है, झूठ बोल, हाँ ना देना है तो वो अलग मसला है कि दो, जैसे कि जिद्दी आदमी वो होता है कि जो मांगे और वो ना दे, तो अरे भाई नहीं देना है मत आओ आप तो, पर वो तो अक्सर एक नहीं दो नहीं, उसकी तमाम सैकड़ों वीडियो में वो खुद यही कहता है, यूपी इलाहाबाद पापामा कॉलोनी शांतिपुरम बैंक ऑफ बड़ौदा, अबे हरामी ना कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा का नाम कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और हमारे इस्लामी भाई पहुंचे वहाँ पे, औरतें हैं वहाँ, हिंदू औरतें रहती हैं, हिंदू लोग रहते हैं वहाँ, कोई अप्पू नाम का आदमी नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। हाँ या तो ये हो सकता है, हाँ एक बात हो सकती है, एक बात बिल्कुल तय हो सकती है, और ये सही हो सकता है। क्या सुनोगे तो धक्का लगेगा वो जो औरत बाहर आई थी वो अप्पू की बहन हो सकती है और अप्पू हिंदू हो सकता है। हाँ उसमें कोई शक नहीं है, पता सही होगा पर अप्पू हिंदू होगा, मुसलमान बना फिर रहा है, ये हो सकता है। इतना इल्म थोड़ी रहता है। अरे क्यों, किसने कहा हिंदू को इल्म नहीं होता, अबे बाउली आदमी, पंडित लोगों को कुरान मालूम होता है पूरा। अरे हिंदुओं को इल्म, कुरान का इल्म तो होता है पर ईमान नहीं होता, ईमान नाम की चीज नहीं होती। हाँ अबू जहल मुसलमान था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान से था, पर वो नसब कट गया, गुस्ताख था, जहन्नुम, वही वाली बात है ना बस। वलीद इब्ने मुगीरा मुसलमान था पर बस गुस्ताखी करी, हराम की औलाद, कुरान ने कहा, हमने नहीं कहा। हाँ जो कुरान करीम के आयत को नहीं माने वो खुला काफिर है, तुम तो वैसे ही काफिर है। अरे तेरे पास राहिल खान का फोटो कहाँ से आया था? आ जाने दो कोई बात नहीं। अरे बात तो सुनो, कहाँ से आया तेरे पास? मेरी फ्रेंड ने भेजा था। इसकी फ्रेंड कौन है पता लगाओ। इसकी फ्रेंड का फोटो था भाई कह रही हूँ। हाँ वही है, वही है ना, वो तो इससे मालूम होता है कि उसकी पहुंच बहुत आगे तक है भैया। हमारे राहिल खान साहब का फोटो आ गया तो फिर इसका मतलब बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं इनके कनेक्शन। और उसने बिगाड़ा है इसको क्या? उसी ने बिगाड़ा है इसको, क्या बताएं। अब उसका फोटो चढ़ाओ नेट पे, किसका? हम तो ऐसी कुछ भी नहीं करेंगे, खुराफात।
और क्या करें, अपने वाले अप्पू का फोटो दे ही नहीं रही है, क्या बताएं इसको तुम। तो जो उसने मुझे दिया था वो तो मैंने आपको दे दिया। उसको फोटो बोलते हैं क्या? क्या दिया इसने? राहिल भाई का फोटो दिया इसने, और एक फोटो दिया मोटे मटोले आदमी का। खा के ढूस हो रहा है साला, पता नहीं कौन है, गुड़म्बा हो रहा है, आगे से मोटा पीछे से गोल, भेजा जाने कहाँ जा रहा है, कौन है मंजरा कहीं का। अब उसे अप्पू मान ले हम, कैसे मान ले अप्पू से? अप्पू तो बहुत हरामी होगा, उसकी चेहरा बताएगा वो हरामी है। अब अल्लाह जाने। उसका चेहरा आता हूँ, बताऊँ आपको, बात सुनना, मैं बात सुनना पड़ेगा। अरे उसकी फोटो में काली आंखें हैं। हाँ, अरे जो फोटो जो है के अपने पास जो फोटो चाहिए नकाब वाला, निगम वाला, उस फोटो में देखो आंखें कैसी है, मिला दिया ना, मैच कर लिया। अलग है वो, उसकी आंखें काली हैं, वो जिसमें नकाब बांध रखा है, और इसमें जो आंखें हैं वो सारे बिल्ली जैसे मंजरी। वो स्क्रीनशॉट किसने लिया था? अरे भाई ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं ना कलाकार लोग हमारी जमात में, सब तैयार बैठे रहते हैं हथियार लेकर के, जब आए मारे। तो आज तक किसी का उठाया ही नहीं वीडियो कॉल। हाँ, तो यही तो बात होती है ना, तो उन लोगों का नहीं उठाते जो लोग कमजोर होते हैं, हम तो दिलियर लोग हैं ना, हमारा फोन उठाना पड़ता है। उठा लिया था, एक बार उठाया था तो उससे स्क्रीनशॉट हो गया। अरे उठा, जाहिर सी बात है, उसने मुंह पे नकाब बांध रखा है। हाँ। अब वो चाहे उसको फोन अहले हदीस करे या अहले सुन्नत व जमात का फर्ज करे, कोई भी करे, चेहरा तो दिखने से रहा नहीं, फोन उठा लेगा और अपना चेहरा, अपना जो है बदतरीन चेहरा छुपाए रखा है, बस फोटो भेज लो या कुछ भी कर लो, उससे क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है? घर दिखाएगा। ये औरतों जैसी हरकतें हैं उसकी, क्या बताएं। हम इंशाल्लाह देखो वीडियो अपलोड करेंगे। अभी फारूक भाई से बात हो रही थी तो यही बोल रहे थे कि यार नुशाद भाई बनाते रहोगे। अरे यही करूंगा मैं, लिखूंगा पूरा चैप्टर बना करके लिखूंगा। मैंने कहा अप्पू बेगम नकाब में रहने वाली औरत है, पेट से आ रही है, 9वां महीना चल रहा है और जो है अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। ये औरत ऐसी औरत है कि क्या बताएं इसका आलम। ये चेहरे से बचती है, चेहरा दिखने से ये चेहरा नहीं दिखाती, चेहरा छुपाने वाली। बिल्कुल डाल देंगे, डालने देना, हम मजबूर कर देंगे उसको चेहरा दिखाने पर। क्या? हाँ, चेहरा दिखाने पर मजबूर करेंगे, दिखाएंगे। अरे हरामी है क्या, कब तक छुपाएगा चेहरा? वहाँ भी जमात का कोई मौलवी नहीं बचा। मैसेज करता हूँ क्या? अरे ब्लॉक कर देंगे तुझे। अरे वो बहुत हरामी है आशिक। मैसेज तो करूँगा मैं, दोस्त। अरे मैसेज मत करो, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करो। उठाएंगे ही नहीं। डायरेक्ट वीडियो कॉल देने किसी से मोबाइल लेने करूँगा आप लोगों को, यही करना पड़ेगा आपको। अरे इनको तो देखो, इनका कितना सपोर्ट ले रहे हैं सब लोग, उठाएंगे ही नहीं। अरे तुम्हारे शोहर है क्या वो? अरे बात सुनो मेरी, हमारे सामने नहीं है, वरना नंगा करके मारे उसी के इलावा करते नहीं। रेहान से बात होती है उसकी अप्पू? अरे बात होने से कुछ नहीं होगा, फोटो किसी के पास मिलेगा नहीं उसका सही फोटो। तो नौशीन की इसकी जो सहेली है कि वो अप्पू का मतलब क्या कह रही है कि हाँ बात सुन मेरी, इसने बोला है कि वो अप्पू को बहुत मानते हैं, उसके घर वाले मानते हैं नहीं? हाँ मानते हैं क्या? समझ में नहीं आया। इसने कहा क्या अप्पू को उसकी जो सहेली है क्या? इसी की जुबानी सुनने दो ना, क्या बोल रही बोल बोलना क्या हंस रही है, इंटरटेनमेंट तो ना चल रहा है यहाँ पे। अरे उसके मतलब उनके घर में सभी अहले हदीस है। किसके घर में? वो लड़की के घर में? हाँ। अच्छा, तो वो अप्पू खान को बहुत मानते हैं। ओहो अच्छा बात सुनो, मानते हैं नहीं? अब ये बता, इसमें ये तो कहते हैं कि अल्लाह रसूल के अलावा किसी को मानना नहीं चाहिए, तो उसको कैसे मानते हो तुम? शिर्क हुआ है तो। अरे तो मानते हैं तो क्या मतलब, फोटो सही दे दिया यूं मतलब मानते हैं तो? ये कह रहे अप्पू से मिल रखा है, वो मिले हुए बात कर रहे की बातचीत करते हैं, मिले जाके। अप्पू आवी का तो ये आलम है कि क्या बताएं उसे, कहाँ से नंगा करने चड्डी तक नहीं छोड़ी उसकी भाई, इतना नंगा कर दिया, छितरे उड़ा दिए उसके। हम बात करते हैं ना जब सब लोग मिल करके, और इंशाल्लाह एक दिन एक ऐसा दिन बनेगा जो सब लोग इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, हम सब राहिल भाई वगैरह सब, फिर इंशाल्लाह देखो फिर बनेगा वो प्रोग्राम। तो बताते हैं कि भाई इतना पागल कर दिया वहाबियों को कि मजबूर हो गए सोचने पर कि क्या करें, इतना नंगा कर दिया वे बरेलियों ने, ये छोड़ा नहीं, कहाँ का भी नहीं छोड़ा, ना घाट का ना कहाँ का, पागल कर दिया। क्या
एले सुन्नत तो अपन है, तो ये अपने आप को एले सुन्नत बताने लग गए, अपना नाम भी चुरा लिया। सब चुराएंगे, धीरे धीरे देखे जाओगे क्या होता क्या है। क्या बोलते हैं हम, एले सुन्नत एले हदीस है। अरे वहाँ बड़ो, सुधर जाओ। ये तो क्या है कि इनका काम चुराने का है ना, ये चुराते हैं। चोर है साले, चोर। फोन आ रहा है, एक मिनट, किसी का, खालिद का फोन आ रहा है, खालिद का। अरे भगाओ बात ना कर तो। लो, बात कर लो। हेलो। अरे किसकी कर रहा? अरे भाई बोलिए ना। कहाँ पे? मैं गढ़ में। छुट्टी काम पे, मतलब छुट्टी पे नहीं है। छुट्टी पे बोलो ना, क्या हुआ, क्या काम है, क्या काम है? हेलो हम फ्री बैठे थे तो इधर बुला रहे थे। हाँ तो बिल्कुल निकल रहा हूँ मैं, तो आ जाऊंगा। फ्री हूँ कब से, 2 घंटे हो गए। कौन बोल रहा भाई? अबे खाली बोल रहा हूँ। अरे ये हाशिम आवाज कर रहा है ना, इसलिए। इसे भी लाइन पे ले रखा है। अरे 3-3, 4-4 जने लाइन पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया मुझे फोन पे बात करते करते, टाइम ही नहीं बीत रहा है मेरा, तो आ ही रहा हूँ मैं बस। काट दे, अस्पताल चुराए पे आ जा। अस्पताल चुराए पे आऊँ? मैं तो सोच रहा था खाना खा। काय को काट दे क्यों? काय को काट दे। अरे भाई रुको तो सही, मैं तो ये सोच रहा था खाना खा लेता फिर मिल लेते। हाँ खाना खा ले फिर जा, है ना, खाना खा के मिल लेते हैं। फोन काय को काट दे, ज्यादा मत बोले, चुपचाप बैठी रहे। हाँ चंबूड़ी फोन रख। चलो ठीक है, फिर खाना खा के मिलते हैं। हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ कहाँ गई? ये रही। हाँ जिंदा है, मरी नहीं। हाँ तो ये बात है, पानो आपा जो है हमारी बताएं, तरकीब बताएं उनसे के गारंटी ले करके, गारंटी का सर्टिफिकेट बना करके, तो यही अप्पू खान है, यही इलाहाबाद का चोर है। वो जानकारी निकाल के आपको क्या करना? फोटो का क्या करोगे आप? तुझे देने में क्या हो रहा है? मैं तो दे दूंगी। चल एक सवाल पूछता हूँ। डरू तो किससे भी नहीं। अरे नहीं सही, डरना भी नहीं चाहिए, डरोगे तो मरोगे। बस अल्लाह से डरते हैं। हाँ अल्लाह से डरते हैं तभी तो पता नहीं दे रहे हरामियों, वरना घर आके मारे तुम्हें। हमारा चोर आदमी पता नहीं दे रहा। हम जो कह रहे हैं, तू कह रही है फोटो का क्या करोगे, तो मैं कह रहा हूँ राहिल भाई का फोटो जो आया है उसका क्या करोगे? क्यों अपलोड किया उसको? मेरा सवाल है तुमसे, मेरा सवाल है क्यों किया? तो मतलब अच्छा, मतलब नहीं किया, तूने नहीं किया तो जिसने किया उससे बोलो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तूने नहीं किया ना। तो जिसने वो फोटो अपलोड किया, जिसने वो अपलोड लीक किया, मतलब फोटो को निकाल दिया पब्लिक पैलेस में, वो लोग जाहिल हैं कि समझदार हैं? क्यों? वो लोग जाहिल हैं कि समझदार हैं, अनपढ़ हैं कि गंवार हैं, क्या है वो लोग? सही है वो लोग? सही तो नहीं है, नहीं करना था। क्या है मतलब जाहिल है फिर तो? यूं जाहिल तो नहीं है, मतलब जाहिल भी नहीं है, समझदार भी नहीं, फिर क्या बीच का हलवा है क्या? ये कौन सा भैया, ना चोर है ना साहूकार है, तो क्या है भाई? काट दो, फेंक दो, आधा इधर आधा उधर। तो काट देते हैं, नीचे से काटने लग जाओ टांगों के बीच में से, आधा में दे तो आधा तुम ले लो, जितने भी डाला हो। कह रही ना जाहिल है ना समझदार है, तो फिर क्या है भाई? चले हम सोच रहे हैं खाना वाना खा ले यार। आशिम इसको बोल देते हैं लाइनमैन को। हाँ बोलो ना। नौसीन मेरे पास भेज तो अप्पू का फोटो जाड़िया वाला। नहीं भेज रही जा। मैं खाना खा लो है। हेलो किसी से भी आप भेजो तो मेरे को, मेरे पास जाड़िया का फोटो। मैं भेज रही हूँ, चल। वाह हाँ भेज, जल्दी भेज अभी। हाँ भेज। क्या बोला? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कुछ नहीं। क्या भेजने का बोल रहा है ना? फोटो गाड़िया का फोटो भेज। क्या पता कौन है? किसका फोटो? मैंने आपके पास भेजा था नहीं? अच्छा आशिम को दे रही है क्या? हाँ वो बोल रहा। आशिम लाइन पे है क्या? हाँ भाई फोटो तो तुम्हें हम भी दे देते, पर इससे पूछ लेते एक बार, और नहीं भी पूछते तो वादा जो होता है ना, वादा, वो वादा भी एक वादा होता है। हम पूछते, ये मना करती तो फिर कुछ ना कुछ तरकीब बनाते, पर ये खुद ही अगर देना चाह रही है तो ले लो। मैं तो नहीं दे रही, आप भी मत दो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो नहीं दूंगा। पर क्या नाम है तेरा? आशिम, वो फोटो है ना, वो फोटो मतलब क्या बताऊं, उस फोटो के लिए अगर वो फोटो 1 मिनट के लिए भी लीक हो गया ना, तो थोड़ा कुछ हो जाएगा, कुछ देर के लिए साइलेंट मूड हो जाएगा मामला। मतलब उसकी तरफ से वो अचंभे में आ जाएगा क्या हुआ है, तो उसको फोटो को तो कुछ भी नहीं करना है अभी कंफर्म करना है, अभी कंफर्म करना है। बात तो सुनो मेरी, कंफर्म करना है और मुझे पता है,
हाँ पर देखो तो सही कौन है ये इसका महान। अभी मैं तुझे दिखा दूंगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब वो तरकीब इसी के जबानी दिखा दूंगा, इसी के ये खुद दिखाएगी तुझे। रुक तो सही, तो अभी मुझे तरकीब बनाने दे कुछ। अभी भेजना 10 किलो। अरे रुक तो सही, अभी रुक तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने बात की 2 बार, बात तो सुनो। अरे सुनना, मैं से हरकत करूंगा ना। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 बार सूफी कलीम को फोन लगाया था, मुफ्ती सूफी कलीम अंकी रिजवी मुंबई। तो हाँ फोन उन्होंने उठाया नहीं मेरा। वो 6 बज गई थी ना, 6 बजे से आधा टाइम हो गया था। तो फिर और फिर वो उठा लेते तो मैं यही बोलता भाई उसके फोटो के ताल्लुक से, क्योंकि उनके पास फोटो है अप्पू खान का, पूरा फोटो है। तो आप उनसे ले लो नहीं। वो नहीं देंगे फोटो, क्योंकि उन्होंने वादा किया उससे फोटो नहीं देने का, ठीक है ना। इससे अंदाजा लगा ले। पर एक बात और बता दूं, बता दो। वो फोटो नहीं दे रहे ना, हाँ। तो हमारी नजर में वो बुरे हैं। अब अंदाजा लगा ले तू, हम दोनों तरफ हैं। हाँ हमारी नजर में इसलिए बुरे हैं क्योंकि हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात ये। और एक नजरिए से हमारी नजर में बहुत अच्छे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नजर से हमारी नजर में बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन लोग अकीदे पे दुरुस्त हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे के मुताबिक हैं, वादा किया था, वादा निभा रहे हैं। हाँ बात सुनो मेरी। क्योंकि मेरा अंदाजा से वो मोटा नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? मुझे पता है क्या? मैं बताऊँ, मैंने उसकी वीडियो देखी, एक वीडियो। उस वीडियो में अप्पू वीडियो नहीं मतलब बताता है। उस वीडियो में वो कांच में जाता है, तो कांच में उसकी परछाई दिखती है कि पूरी, पर चेहरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, मतलब परछाई दिखती है, चेहरा पता नहीं पड़ता। तो उसमें वो इतना मोटा आदमी लग ही रहा। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उस हाथ में भी वो पतला इंसान लगता है, मतलब ठीक ठाक आदमी, मोटा इंसान लगता ही नहीं वो हाथ में भी। और थोड़ा सांवला सा कलर है उसका। बिल्कुल सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अल्लाह ताला हमें कुछ ऐसा वो अता कर देता ना काम के भाई सरकारी वरकारी मामला, तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अप्पू के घर पे डेरा डाल देता मैं। बस वो मसला ये ही ना, पैसे कोई का मामला है, और फिर जाना आना वक्त खराब इतना ज्यादा एक जाहिल आदमी के लिए। तो चल रही है, फिर भी देखा नहीं है क्या? सुन्नी भाई पहुंच तो गए ना वहाँ पर? हाँ क्या? हाँ करे जा रहा। पहुंच तो गए ना? हाँ, नाक में दम कर दिया उसका, पागल हो गया वो। उसको लाइव वीडियो जारी करना पड़ गया, उसने कहा मुझे नंगा कर दिया। अब अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। हूँ तो झूठा ही, पर मेरी झूठी आवाज में देखनी है मैंने। लाइव वीडियो में भी उसने घर का बताया। हाँ घर का बताया, फिर भी झूठ। और लाइव वीडियो में है, पूरी 5 मिनट की वीडियो में सुन ले तू उसकी ये चेली, पूरी 5 मिनट की वीडियो में उसमें कहीं भी नहीं लिखा है शांतिपुरम कॉलोनी, नहीं लिखा उसमें, कहीं भी बोर्ड में नहीं आया शांतिपुरम कॉलोनी या फिर बैंको पड़ोदा कॉलोनी, कहीं नहीं आया है। बस झूठा बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं? सही कह रहे। पर क्या करें, झूठ से बात आते नहीं है ना ये लोग, तो दलील करना हम पे बनता है। क्योंकि मैं अंदाजा से वही करना पड़ेगा, उसका क्या अंदाजा करो, उसको बोलो तुम्हारे दोस्त को फोन लगाए उसे, लगवाते उसको फोन। हाँ उसको बोलो, वो है ना जो क्या कहते हैं उसको, रेहान। हाँ रेहान वगैरह सब, उनको थोड़ी सी मीठी गोली खिला करके बोलो कि यार वीडियो कॉलिंग तो करो अप्पू साहब को। वीडियो कॉलिंग जब एले हदीस करेगा तो इंशाल्लाह कभी न कभी उसके भेजे में आ ही जाएगा कि उठा लें या कुछ ऐसा हो जाए। अब मैं घर तक पहुंच गया हूँ यार, खाना वाना खा लें। हाँ वो खा लो, पर मेरे पास फोटो भेजो अप्पू का, देखना है कि मैं खाना खा लूँ उसके बाद फिर मैं दोनों को लाइन पे लूंगा, फिर जो भी मुझे निकालना है ना डिसीजन में निकाल लूंगा, ठीक है? मत भेजना। हाँ तो मैं दोनों को लाइन पे लेके डिसीजन निकालूंगा, ठीक है ना? ठीक है। जियो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सब खैरियत? हाँ खैरियत जी। वो नाजनीन है, नाजनीन? कौन नाजनीन? जी एक इस नंबर से एक ऑडियो आई हुई मेरे पास, जिसमें कोई वो नौशाद है और क्या नाम है राहिल है, वो किसी मतलब उससे बात कर रहा है, ठीक है, बच्ची से, और वो बोल रहा है भांजी है हमारी। और बात हो रही है कि अप्पू खान की जो फोटो है वो आई कि नहीं, मिली कि नहीं। अच्छा जी जी, तो इसी ताल्लुक से बात करना था थोड़ा, और ऐसी कोई बात नहीं है।
तो अगर आप मतलब बात करवा दें, उसका नाम पता नहीं क्या है, ऑडियो में तो पता नहीं, वो बोल रहा है भांजी भांजी, और वो स्कूल मतलब स्कूल में पढ़ती है, 11th में है। हाँ हाँ तो उसी से बात करनी थी थोड़ी। हाँ, वो अभी आएगी, अभी है ही नहीं, वो शादी में गई हुई है। अच्छा अच्छा, कब तक आएगी? आप कल लगा लेना फोन। जी आप बोल रहे हैं? जी मैं तो यहीं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी जी, आप कौन है उनकी? मैं मम्मी हूँ। अच्छा, मैं तो जो ये नौशाद है उनको आप जानती हैं? हाँ, वो भाई है मेरा। अच्छा, सगा भाई है? अच्छा, सगा भाई है? अच्छा, सगा भाई, मामू का लड़का है। अच्छा, मामू का लड़का है। सगे मामू का लड़का? सगे मामू का लड़का है। जी जी, देखिए तो इन्होंने वीडियो पूछी है आपके पास? जी जी, एक्चुअल में देखिए हम आपको मामला बता देते हैं। देखिए आप भी हमारी मतलब एक बहन है, आपा है, बड़ी हैं हमसे, हम आपकी इज्जत करते हैं, ठीक है? हाँ सही है जी, असल में जो अफ्फू खान है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही नाम है, और हम ही अफ्फू खान बोल रहे हैं। जी, तो जो ये नौशाद हैं आपके, जो मतलब क्या बोलते हैं, मामू के बेटे हैं, वो मतलब जो आपकी बेटी है उनसे फोन पे बात कर रहे हैं, और बार बार उससे कह रहे हैं अफ्फू की फोटो मिली, अफ्फू की फोटो मिली। और ऑडियो में उन्होंने बोला है कि फोटो एक बार उसकी देख लें तो उसको मारेंगे, यानी कि हमें मारेंगे। क्यों मारेंगे? अब ये तो मेरे भाई, अब पता नहीं भाई, उनका ना मेरा लेना देना, ना मैंने उनका कोई पैसा छीना है। लेना देना कुछ नहीं है, मारेंगे काय के वास्ते? यही चीज है आपा जान। देखिए यहाँ देखिए, दीनी इख्तिलाफ हम लोग का चलता है, ठीक है, लेकिन ये लोग उसको जातियात पे उठा रहे हैं, और मेरे को मतलब भाई बकायदा मारने की पूरी अंदर हो रही है साजिश कि इसका किसी तरह फोटो मिल जाए तो इसको ढूंढ के इसको मारे पीटे। तो मुझे खाली इतना जानना है कि आखिर मैंने क्या छीना है उनका, या मैंने कोई माज़अल्लाह आज तक उनको कभी मतलब कुछ उल्टा सीधा बोला या गालियां दी? हाँ, मैंने क्या कहा जैसा ये मुझे मारेंगे? नहीं, मारना की बात नहीं, देखिए फोटो की बात नहीं है। मुझे ये जानना है कि जो मतलब जो आपकी बेटी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब भाई, अब आपकी बेटी है भांजी, उसको अपनी भाई इंशाल्लाह हम भी मानेंगे, ठीक है, हमारी भी भांजी है, और बेचारी वो मासूम बच्ची है, ठीक है, छोटी बच्ची है, उसको इन सब के जो जाल है मालूम नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए, अभी कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसमें सबसे पहली बात आएगी जो आपका भाई है और जो आपकी बेटी है, इन दोनों पे बात आएगी, ठीक है? आएगी, सही है। हाँ, क्योंकि जो वो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पे जा चुकी है, ठीक है। अब मानिए अल्लाह ना करे, अगर मानिए हमें कुछ हो जाता है तो सबसे पहले जो नापे जाएंगे वो जो आपके भाई हैं नौशाद, उनका दोस्त जो है राहिल, और जो आपकी बेटी है, ठीक है। और मतलब दूसरी चीज अप्पी जान, एक चीज बताइए, मैं वाकई आपका भाई बन के बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। मेरे से उनका क्या लेना देना? मैंने क्या कभी उनको माँ बहन की गालियां दी, या कभी उनका मतलब कोई पैसा छीन लिया? इलाहाबाद, वो राजस्थान में रहता है, आपका ने उसका क्या लेना देना? अच्छा, जो ये नौशाद है ये कहाँ रहता है? राजस्थान में? हाँ, ये राजस्थान में रहते हैं, हम तो एमपी में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? एमपी में? हाँ, हम एमपी में रहते हैं। अच्छा अच्छा, खैर जो भी है, मतलब ये जो नौशाद भाई हैं, आप उनको समझा दीजिएगा कि ये सब मतलब बचकानी हरकतें करना छोड़ दें। अभी मैंने उनको भी फोन किया था तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, ठीक है। अच्छा, उनसे बोल दीजिए जो इल्मी इख्तिलाफ है उसको जाती ना बनाए, ठीक है। हाँ, मैं बोलती हूँ अभी। हाँ, और अपनी बेटी को आप इन सब मैटर से एकदम दूर रखिए, बिल्कुल बात ना उससे करने दीजिए। हाँ, ठीक है, मैंने इस वजह से नंबर उसके काट दिए इसमें से। जी, अभी बताइए, अभी वो छोटी बच्ची है, 11th में है, कल को भाई वो मतलब इंटर में जाएगी, ठीक है, तो पढ़ने लिखने की उसकी उम्र है, और उससे एकदम बदतमीजी से बात कर रहा है, अपने दोस्तों की भी बात करवा रहा है, और तू तड़ाक करके बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है अल्लाह कहाँ है, ठीक है। अब वो बेचारी मासूम बच्ची, उसने कहा अल्लाह है, अब कहाँ है मेरे को क्या पता, तो उसको बता रहा है, और कह रहा है ये जो अफ्फू है, अफ्फू मतलब हिजड़ा है, इसलिए फोटो अपनी देता नहीं है, और हमारे राहिल भाई तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, ये अपनी भांजी को कहे बता रहा है। हम कह रहे हैं उनका दोस्त वो राहिल खान, वो स्मार्ट हो या वकील हो या जज हो या दुनिया का प्रधानमंत्री हो, वो आपकी बेटी को क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? सही है, ये अभी ऐसी भाई ये एज है ना, उम्र है ना, देखिए जब इंसान जो बच्चा होता है भाई, वो इंटर में होता है ना, फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ऐसी उम्र होती है, या तो भाई वो बिगड़ जाएगा या तो वो बन जाएगा, ठीक है भाई। हम लोग भी जवानी के दौर में थे, हम लोग ने भी सब कुछ देखा है,
लेकिन इसलिए हम लोग जानते हैं कि किसी की फैमिली की जो मतलब जो बेटी होती है उसकी इज्जत क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है, क्योंकि अब देखिए आपने हमसे एकदम अच्छे से बात की और वाकई में मैं आपको अपनी अपी मानता हूँ। ठीक है, एक छोटे भाई होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, हालांकि भाई आपने हमको देखा नहीं, जानती नहीं, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि अपनी बेटी की सेफ्टी कीजिए। ये उसकी एज ऐसी है ना, पढ़ने की, लिखने की, इबादत करने की। सही, मैं तो उससे बात करने नहीं दूंगी मैं इसे। जी, और इन्होंने मेरे को मारने के लिए बोला है पूरी, मतलब इनकी भाई वो अंदर अंदर मतलब जो होती नहीं प्लानिंग, कि तुम किसी तरीके से अपनी सहेली से अफ्फू की फोटो लेके दो और अफ्फू को एक बार देख लें, उसकी वो हालत करेंगे कि फिर मतलब ये सब क्या हरकतें हैं भाई, मैंने क्या उनका चीन है? हरकतें हैं? क्यों तुम जानते ना पहचानते ना, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हो? अभी मानिए भाई मैंने इसलिए बात आगे बढ़ी तो फिर मेरे जो उल्मा हैं, जो साथी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम करते हैं ना अकेले हम नहीं करते, पूरी टीम करती है। अब मानिए मेरे टीम वालों ने बोला था कि भैया आपके ऊपर मतलब आपके पीठ पीछे ऐसी ऐसी मतलब बातें हो रही हैं, आप जाके ठीक है पुलिस में एक मेरे भैया डाल दीजिएगा FIR कि ये लोग पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं, कल को कुछ मेरे भाई हादसा हो जाता है तो उसका कौन होगा जिम्मेदार। लेकिन तब भी मैंने अभी तक ना कोई मैंने मतलब भाई वो कंप्लेंट की है ना कुछ, क्योंकि इसमें आपकी बेटी इन्वॉल्व है। कुछ करना बात मैं और समझा दूंगी उसे भी। नहीं, मैं देखिए आपकी बेटी वो हमारी भी भांजी है, और वो तो भले ही अपनी भांजी को भांजी ना मानता हो, लेकिन मैं उस बेचारी बच्ची, क्योंकि उसकी जो आवाज है ना, आवाज से पता चल रहा था बेचारी कितनी छोटी मासूम है, उसको दुनियादारी मालूम नहीं है। ठीक है, इतना वो नॉलेज थोड़ी है, सही है उसे। जी, तो अब यही बात है, इसलिए मैं कोई मतलब कोई ये लीगल एक्शन अभी हमने उठाया नहीं है, क्योंकि इसमें फिर आपकी बेटी छोटी बच्ची है, ये सब मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन आप खुद अपनी बेटी से बोल दीजिएगा, ठीक है, कि आज के बाद बात करने, आज के बाद उससे बात ना करे, और कोई भी बात उससे करे उससे बात ना करे, क्योंकि उसकी जो आवाज है इसके मामू ही टेप करके शेयर कर रहा है, और वो जो ऑडियो है इस समय सोशल मीडिया के ऊपर पहुंच गई है। अब बताइए, अगर वो मामू आके अपनी भांजी को मानता होता, क्या उसकी बातें टेप करता? अब बताइए, ये जो बात है ये मतलब ये हम तक कहाँ से पहुंची? ये बात सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुकी है। पहुंची बात है ये, सही है, सही बात भाई हमें तो पता नहीं। और आपकी बेटी का नाम क्या है? नजनीन? अच्छा, नौशीन, हाँ नौशीन नाम था उसका। तो यही नौशीन जो थी, ठीक है, उसकी बेचारी की जो ऑडियो थी मैंने सुना, और हमारी जो अहलिया थी, बीवी थी, उसने भी सुना। तो हम लोग ने मतलब भाई कोशिश की कि एक बार मतलब आप लोग से बात करने की कोशिश करते हैं और समझा देते हैं कि वो बेचारी बच्ची है, ठीक है, अभी उसका मेरे भाई जिंदगी बहुत बाकी है, अभी से इन सब मेरे भाई लफड़े में उसको ना डालिए। तो इसलिए, और बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है मेरे पास। मुझसे बात करेगी नहीं उससे आज के बाद। 3 दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपका नंबर मतलब भाई वो ढूंढने के लिए, ठीक है। 18 लोगों को मैंने एकदम पीछे कर दिया था कि जाओ ढूंढ के लाओ आखिर ये बच्ची है कौन, क्योंकि बच्ची बेचारी सीधी है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है ये लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा। ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, सही है जी। तो हम ये नहीं चाहते थे। नंबर लेके आओ, वो लेके आओ, ढूंढ के फोटो लेके आओ। देखिए इसमें डरने की बात एकदम नहीं है। बात असल में ये है ना, अल्लाह ना करे कल को कोई हादसा हो जाए, भाई हमारे भी अम्मी अब्बू हैं, अहलिया है, फैमिली है, अगर हमें कुछ हो जाता है हम अपने वहाँ कमाने दमाने दौड़ने धूपने वाले अकेले हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई और भाई फोटो ढूंढने की बात है, आदमी को हमें मारना है वो हमसे डायरेक्ट बात करे कि अप्पू हमें तुम्हें मारना है, पीटना है, हाथ पैर तोड़ना है, तुम हमें अपनी फोटो भेजो, वीडियो कॉल कर रहे हैं वीडियो अपना दिखाओ, हम इंशाल्लाह अगर वाकई अगर भाई हमारे अंदर दम होगा हम खुद बात करेंगे, लेकिन किसी बच्ची को तो इन्वॉल्व ना करो। तो ये सब मामला था, तो हमने आपको बता दिया है। और नौशीन जब आ जाए करना उसके बाद। जी जी, अभी किसी का और का भी फोन आया था इलाहाबाद से मेरे पास। जी जी जी, वो भी आपके बारे में बात कर रहे थे, कैसी वीडियो पूछा ही नहीं करा। पूरे पता नहीं लोग पागल हो चुके हैं। मैंने आज तक, मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नौशाद हो गया, राहिल हो गया, या जो साथी या जो भी है उनकी टीम वाले, किसी को आज तक माँ बहन की गाली नहीं दी। उल्टा मैंने सैकड़ों गाली खाई है। मतलब मैं गाली भी खाऊं, ऊपर से मेरी फोटो भी लोग ढूंढे, ऊपर से हमें मतलब भाई वो मारने पीटने की पूरी अंदर भाई वो करें साजिश। तो ये चीज मतलब ये कानूनी अपराध भी है, और दूसरी चीज ये हमारा दीन भी नहीं कहता है। दीन भी नहीं कहता, सही है। चलो कानून वानून तो चलो साइड में है, लेकिन मेरे भाई दीन भी नहीं कहता कि आप किसी को इतना परेशान करें, इतना भाई वो टॉर्चर करें। क्या जो मुझे मारोगे, ये तो पूछते हैं कि मैंने करा। यही आप अपने नौशाद से पूछेगा भाई उसने क्या छीन लिया है।
हाँ, अगर क्या उसने छीन लिया एक गाली उन्होंने? दी हो आपको, अगर मैंने एक गाली उसको दी हो, वो मेरे नाम जाके भाई जाके मतलब जो भी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करना करे, क्या फला आदमी ने फला दिन फोन करके हमारी माँ को गाली दी, बहन को गाली दी, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी एक्शन भाई वो लेना है, ठीक है, लीगल एक्शन हमारे ऊपर, आप भाई अपना जो कार्रवाई करना है कीजिए। अगर मैंने आपको गाली दी है, आप वो भाई वो ऑडियो लाइए, वीडियो लाइए जिसमें हमने आपको गाली दी हो माँ बहन की, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इसमें मारपीट करने की क्या बात है? इसमें मारपीट करने की बात है, सही है। मैंने कुछ करा हो तो मुझे बताओ। मैं ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाता हूँ भाई। मैं एक दीन का दाई हूँ। मैं अल्लाह और अल्लाह की नबी की बात लोगों तक बताता हूँ, और लोगों को अगर अच्छी लगती है तो मान ले, ना अच्छी लगे तो ना माने, लेकिन इसमें ना माने, ये सही इतनी है। दुश्मनी पाल लेना। वो राजस्थान सही के, बात हम है। इलाहाबाद के, आप एमपी की, और मेरी फोटो कहाँ से कहाँ ढूंढी जा रही है। एक बार शक्ल उसकी देख ले तो उसकी वो हालत करेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वारे वाह। तो इसीलिए हमने सोचा था फोन करेंगे, नौशीन से बात करेंगे, और वो मतलब बेचारी इतनी सीधी बच्ची है, उसको मैं समझाता है कि बेटा इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, तुम अपनी पढ़ाई करो, अगले साल तुम्हारा बोर्ड है, बोर्ड के एग्जाम है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, इन सब चक्कर में ना पड़ो। हाँ, अभी उम्र थोड़ी है। व्हाट्सएप पे आप हैं अभी? कहिए तो मैं अभी मतलब भाई सारी की सारी ऑडियोज भेज दूं। ये नौशाद जो आपका भाई है मामूजाद, वो अपनी भांजी से खुद भी बात करता है, अपने दोस्तों की भी बात कराता है। आप बताइए। हाँ, सही कराता होगा। आपकी जवान बेटी है, ठीक है, मासूम है, ठीक है, 11th में पढ़ रही है, अभी कोई उसके साथ भाई ऊंच नीच हो जाए, कौन होगा जिम्मेदार? सही कहना है आपका। और पहली चीज तो माँ बाप को छोटी बच्चियों को जब तक वो इंटर पास ना कर ले, उन्हें फोन देना ही नहीं चाहिए, मोबाइल उनको देना ही नहीं चाहिए। अरे मोबाइल ये घर का ही है, और ये आता था फोन जो मैंने भाई मामू से बात कर रही है। अब मुझे क्या पता है कि इतनी बातें हो चुकी है नौ केस में। मामू खुद भी बात करते हैं, और मतलब जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं लौंडों की, उनसे भी बात कराते हैं, उनसे बात कराते हैं। और पूछ रहे राहिल खान तेरे को स्मार्ट लगा, राहिल खान तेरे को स्मार्ट लगा। अब बताइए, राहिल खान उस छोटी बच्चियों को स्मार्ट भी अगर लग जाएगा तो क्या होगा? हाँ, सही है। तो क्या हो जाएगा? अगर आप मतलब वाकई में क्या है, जो ये आपका नंबर है उस पे है, व्हाट्सएप पे है, आप कहे तो मैं सारी ऑडियोज भेज देता हूँ, आप खुद सुनो, आप खुद कहोगे ये पीठ पीछे क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, सही, भेजना आप। इसी नंबर से आप व्हाट्सएप पे हैं? हाँ, ठीक है, मैं इसी नंबर पे इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ, ठीक है। और नौशीन आ जाए, उसको ना डांटिएगा ना मारिएगा, वो बेचारी मासूम बच्ची, उसको एकदम प्यार से उसको समझाइएगा। हाँ, ठीक मैं है, समझा दूंगा। बात तो करेगी नहीं उसके आज की बात वो। हाँ बिल्कुल ना करे। और बाकी जो ये नौशाद है उसको समझा दीजिएगा कि अपने काम से काम रखो, ठीक है, और ज्यादा मारपीट के चक्कर में ना पड़ो। और मतलब यकीन जानिए, ये दीन का मामला है, इसलिए कुछ सोच के मेरे वे पीछे हट जाते हैं। अगर ये दुनिया का मामला होता ना, इनको देख लेते ये कितने बड़े माफिया हैं, लेकिन फिर सोचते हैं यार क्या करना भाई, तुम अपना कमाओ, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं भाई, सब लोग अच्छे से रहो, कमाओ खाओ खुश रहो। इल्मी इख्तिलाफ है वो चलता रहेगा। हाँ, सही है। चलिए फिर आप भी रखिए, दुआ कीजिएगा हमारे लिए। हाँ, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. हाँ, हेलो, हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सब खैरियत से हैं? हाँ, सब खैरियत। हाँ, तो मैं इतनी देर से फोन कर रहे हैं, आपका वेटिंग जा रहा था। अरे वो मेरी सास की तबीयत खराब है ना, तो उनके भाई का फोन आया था इसके पास, तो बात कर अच्छा, वो नौशीन आ गई, नौशीन उससे हाँ। बात करवा दीजिए, उससे पूछ ले क्या मामला है, ताकि भाई उसको बीच से हटा दे मामले से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कैसी हो नौशीन? चलिए अपना पूरा नाम बताइए और आप क्या कर रही हैं पढ़ाई में, सब कुछ बताइए थोड़ा अपने बारे में। नौशीन अब्बासी। जी जी, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। नौशीन अब्बासी। अच्छा, नौशीन अब्बासी, ठीक है। क्या कर रही हैं भाई आप? 12 पढ़ के आई हूँ अभी।
अच्छा, सिपारा पढ़ के आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ तक पहुँचे सिपारे में? मैंने पढ़ लिया ना कुरान शरीफ तो कब से। अच्छा अच्छा। और स्कूल में? वो तो हमने आपके ऑडियो में मतलब हमने सुना था 11th में है आप? 11th में। अगले साल इंटर हो जाएगा? हाँ। अच्छा, क्या लिया है सब्जेक्ट क्या है आपके? आर्ट। अच्छा, आर्ट लिया है, चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करे। हाँ तो बेटा हमें खाली इतना जानना था कि ये सब जो लोग आपके पास फोन करके आपसे मांग रहे हैं, फोटोज मांग रहे हैं, ये मतलब कब से मांग रहे हैं? 1-2 महीने हुए। 1-2 महीने वाले होने वाले। अच्छा, इन्होंने हमारे कुछ साथियों के नंबर आपको दिए थे जिनके पास आपने फोन किया था फरीन बन के, तो उनसे फोटो आपको मिली नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, ये आपको मतलब ये किसने कहा था कि आप इनके दोस्तों के पास फोन कीजिए फरीन बन के और उनसे कहिए अफ्फू खान की फोटो दे दो, अफ्फू खान की फोटो दे दो? वो तो मेरे मामू ही बोल रहे थे। अच्छा, मामू बोल रहे थे। और जो मामू के जो दोस्त लोग हैं जो आपसे लाइन पे बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पे? मामू का नाम क्या है? मामू का नाम क्या है? नौशाद। नौशाद। कहाँ रहते हैं ये नौशाद? कहाँ से? ये राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में। अच्छा, क्या वाकई आपके पास क्या अफ्फू खान की कोई मतलब फोटो है? नहीं है। क्योंकि आपने ऑडियो में आपने बोला था कि नहीं अफ्फू खान की फोटो तो है लेकिन वो आधी है, तो वो आधी फोटो कौन सी थी? क्या पता किसकी थी, वो तो डिलीट हो गई। अच्छा अच्छा। और ये मामू आपके बार बार फोन करके कह रहे थे बात हुई, उससे बात हुई, यानी कि उस जो भी सारा मतलब जो ये खेल था उससे ये पता चल रहा था कि आपकी कोई सहेली है और आपके मामू कह रहे थे अपनी सहेली से फोन करके अफ्फू की फोटो लो, अफ्फू की फोटो लो। तो वो जो मतलब जो आपकी दोस्त थी वो कौन थी? वो जैनब नाम है उसका, यही रहती है। क्या नाम है? जैनब? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो भी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? एमपी में? हाँ, एमपी में। अच्छा अच्छा। नहीं, अभी आपकी अम्मी से बात हुई थी ना? बेटा 1 मिनट बेटा, मैं कुछ सवाल मैं कर रहा हूँ। बेटा जैनब भी इस काम में इन्वॉल्व थी? नहीं नहीं, पहले अदी से वो तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उसको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। देखिए नौशीन बेटा, बात असल में ये है कि यहाँ पे कोई अहले हदीस और बरेलवी और देवबंदी ये सब कोई बात नहीं है। अपन लोग क्या है, इंसान है और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची हो, ठीक है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बस ये जो आपके मामू और उनके साथी लोग जो कह रहे थे कि किसी तरह अफ्फू की फोटो हमको ला के दो, चाहे उसको वीडियो कॉल करो चाहे कुछ करो। तो जो आपने उनसे कहा था कि अफ्फू का फोटो का मतलब आप क्या करोगे, तो आपके मामू ने बोला था बस फोटो एक बार आ जाए उसकी वो हालत करेंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या आपने एक बार भी अपने मामू से ये नहीं कहा कि आप उसको काहे के लिए मारना चाहते हो? उसने क्या आपका छीन लिया है? आप भी माशाल्लाह बच्ची नहीं हो, 11th में अब आ गई हो, आपको पूछना तो चाहिए था कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। अभी अल्लाह न करे अगर भाई कोई मतलब भाई वो अटैक हो जाता, हमला हो जाता मेरे ऊपर, या कोई आके मार देता मुझे, हाथ पैर हमारे भाई वो तोड़ देता, तो बेटा ये सब बात जी अप्पू भाई अब इतनी लंबी बात ना करिए, कोई फायदा नहीं है। बेटा ये देखो नौशाद इसमें मिले थे और एक बेटा नाम है आपके खाला का लड़का भी इसमें था ना, मैं वॉइस सुन रहा था, आशिम नाम है। हाँ। आशिम वो भी राजस्थान का? क्यों? हाँ। तो मैंने पता लगा लिया है, वो भी राजस्थान का है ना? ठीक है। हाँ। और राहिल खान का भी बीच में नाम बार बार आ रहा था, और राहिल खान भी इसमें इन्वॉल्व था? नहीं, वो नहीं थे लाइन, तो मेरे मामू के कोई दोस्त थे। नहीं, राहिल की फोटो आपके पास थी और आपके मामू बोले कि राहिल, हाँ राहिल मतलब बहुत स्मार्ट है, तुमको स्मार्ट मतलब अच्छा लगा तुम्हें? तो मेरे पास सुनिए मोहतरमा, मेरे पास एक ऑडियो और भी है जिसमें आपने खुद ये कबूल किया है कि आपसे जब उसने राहिल का नाम लिया तो उसने भी बात बोली कि राहिल ही भाई फोटो मंगवा रहे हैं तो तुम्हें राहिल के लिए करना है। वो ऑडियो आपकी मेरे पास है, वो शायद किसी के पास हो या ना हो, मुझे नहीं इल्म है। मेरे पास स्पेशली वो ऑडियो पड़ी है, कहिए तो मैं आपको सेंड कर दूं। उसमें आपने खुद कहा। देखिए बेटा सच से बताइए जो भी बात है, ताकि हम लोग चाहते हैं कि इन सब मामले से आपको हटा दें। वो नौशाद मामू ये बोल रहे थे कि राहिल भाई के पास अप्पू खान का फोटो है।
लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल भी करी थी अप्पू खान को, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी, ने वादा करा था कि मैं किसी को भी नहीं भेजूंगा। मतलब क्या राहिल ने अप्पू खान के पास वीडियो कॉल की थी? हाँ, और स्क्रीनशॉट लिया था राहिल ने। हाँ। कितने बड़े मक्कार लोग हैं भाई। इसका नंबर मैंने कम से कम 6 महीने पहले कर दिया था ब्लॉक। सुनिए, मेरे पास बेटा जो ऑडियो है उसमें मेरे पास बिल्कुल क्लियर आवाजें आई हैं सबकी। वो 3 लोग थे, एक तो मुझे 2 मेल थे जिसमें से एक नाम तो मालूम हो गया नौशाद है, दूसरा हाशिम है और तीसरी आप थी, ठीक है। और उसी ऑडियो में चौथा जिक्र आता है राहिल खान। अच्छा, ये कब से प्लानिंग चल रही थी, ये कब से काम हो रहा था? क्योंकि आपने नानपारा भी फोन लगाया है, नबी, सुन लीजिए, नानपारा भी आपने फोन लगाया था, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नानपारा में आपने फोन लगाया था, नबी अहमद के नंबर पे फरीन बन के बात की थी आपने, ठीक है ना। ये काफी पुरानी वीडियो ऑडियो तक मेरे पास पड़ी हुई है बेटा जो बात है सच से बताइए, कोई डरने की बात नहीं है। आपके ऊपर इंशाल्लाह एक आँच नहीं आने देगी। आप अल्हम्दुलिल्लाह भांजी हो हमारी, आपकी अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बहन माना है। आप एकदम खुल के बताओ। आपको भाई 2 बार बिल्कुल शांत है। मेरे पास वहीं से वीडियो और आपका नंबर आया था, लेकिन देखिए शराफत हम लोगों की, हम लोगों का नियत बच्ची है, ऐसे ही फोन कर दिया होगा। ये बहुत पुराना मैटर था और मैंने इस पे नजरअंदाज कर दिया था। क्यों? मैंने कहा ऐसे ही उसने मेरे को फोन किया, आजमी भाई एक लड़की है फरहीन नाम की, वो अहले हदीस बता रही है, वो ऑडियो मेरे पास है और नंबर आपका सेंड है और आपके नंबर से रिकॉर्डिंग उसके पास सेफ है। हम 2 मिनट लिखेंगे आपको उसको साबित करने के लिए, और आपने उससे भी ये कोशिश करी, लेकिन इस तरह से अप्पू खान साहब का नंबर दे दीजिए, कांटेक्ट कर लें, बात कर लें अप्पू खान से, ये है मैं अहले हदीस हूँ, तमाम बातें अपने। हाँ, वो मेरे मामू ही बोल रहे थे सबसे, ऐसे बोलो। मतलब जो कुछ आपने किया है वो सब आपके मामू और उनके साथियों ने आपसे बोला है करने के लिए? हाँ। अच्छा बेटा, ये प्लानिंग कब से चल रही थी? इतना बताए, प्लानिंग कब से चल रही थी? 1-2 महीने हो गए। 1-2-1.5 महीने पहले से हमारे मुनाजरे की तैयारी चल रही थी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है मैं सब समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अप्पू खान को देखना है। हु इज द ब्लडी अप्पू खान? अप्पू खान इज नॉट अ ब्लडी पर्सन। अप्पू खान इज नॉट अ ब्लडी पर्सन, ठीक है। कैसा है आपके पास ऑडियो कह रहे कि उसको मारेंगे आप? सुनिए बहन, बेटा जो भी भांजी आप मेरी लगी, बेटा आपसे उन्होंने कहा कि मारेंगे, ये हाथ पैर तोड़ देंगे, वो भी ऑडियो है। आप क्राइम को सपोर्ट कर रही थी, और क्राइम को सपोर्ट करने की सजा क्या है? खैर चलिए, आपको तो बेटा मैं बाहर निकालना है, वो तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, उनको तो ये नहीं पता कि घर की औरत जीनत होती है अपने घर की, चाहे वो भांजी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो। वो जीनत है हमारे घर की, और अपनी जीनत को सरेआम लाकर बाजार में और आवाम में सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें करना बहुत बुरी चीज है बेटा। बेटा नौशीन, आपको मालूम है जो ये आपके मामू के दोस्त है ना भाई, जिन्होंने मतलब आपके मामू से बोला था कि हमने अप्पू खान से वीडियो कॉल पे बात की थी, उसकी फोटो हमारे पास रखी है, लेकिन मैंने अल्लाह की मतलब खाई ये कसम कि मैं फोटो उसकी भाई मैं वो पब्लिक में भाई हम नहीं डालेंगे, ये सब झूठ है। उसने खुद अपने घर की किसी मतलब भाई वो फीमेल से बात की थी और वो अप्पू खान की बीवी की बहन बन के बात कर रही थी, यानी कि मेरी साली बन के बात कर रही थी। और उसने कहा कि अप्पू खान तो एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। इन लोगों को सिर्फ अप्पू खान को बदनाम करना है, अप्पू खान की फोटो ढूंढना है, अप्पू खान का जो एड्रेस है उसको ढूंढना है और किसी तरीके से अप्पू खान तक पहुंच के उसके साथ बस उल्टा सीधे काम कांड मार पीट ये सब उनको करना है। और मेरा कोई इन सबसे लेना देना नहीं है, ना आपके मामू से, ना राहिल खान से, ना मेरे भाई दुनिया भर के लोगों से। मैं एक दीन का दाई हूँ, मैं लोगों की सैकड़ों गालियां खाता हूँ, लेकिन बेटा मैंने कभी किसी को एक गाली नहीं दी है माँ बहन की, ठीक है। उसके बावजूद ये सब हमारे एकदम पीछे पड़े हुए हैं और एकदम कहते हैं कि बस जहाँ मिल जाएगा वहाँ हाथ पैर तोड़ देंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो सच्चाई है आप हमें बता दो, ताकि हम भी तो सेफ्टी अपनी कर लें। अभी कल को मानिए हमें कुछ हो जाता है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी है, ऑफिस है, कारोबार है। भाई आप समझो बेटा, आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो दूध पीती हुई। आपसे आपके मामू कहेंगे कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाओगी? कुछ तो अल्लाह ने अकल दी है। आपको भाई वेट अ मिनट, देखो बेटा 1-1.5 महीने पहले से तुम एग्जैक्टली डेट बता सकती है कब से ये मसला कब से चल रहा? कोई एग्जैक्ट डेट बता सकती हो कब से? जनवरी से या फरवरी से? फरवरी।
फरवरी से ही हम लोग, और 6 फरवरी को हमारी बात हुई थी फारूक खान साहब से। बात हुई थी फारूक खान रजवी से, 5 या 6 फरवरी नहीं होगा, तुम ध्यान डालो, 7 या 8 फरवरी होगा, वहां से ये काम शुरू किया गया। और इसमें फारूक खान रजवी साहब, राहिल खान, अब्दुल्ला तोतला, मुश्ताक अली अंसारी, नौशाद साहब, देखिए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हाशिम साहब और 7वीं थी आप। अल्लाह आपको तो मैं बस दुआ करता हूँ, अभी नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह, तो आपके लिए दुआ करूंगा कि आप इस मसले से बाहर निकलें। अल्लाह आपको मालो दौलत से नवाजे, इल्म में आपके इजाफा करे और आपको सही रास्ते पे लगा और आपकी जिंदगी आने वाली खुशियों से भर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। ठीक है, हमारा काम बेटा दुआ देना, हम किसी से लड़ते नहीं है। हमने कितनी गालियां खाई हैं, लोग हमको कहते हैं अप्पू खान का दलाल है, अप्पू खान के साथ ये करता है, मेरी बहन को अप्पू खान के साथ जोड़ा गया, अप्पू खान की एहलिया को हमारे साथ जोड़ा गया, हम लोग सुनते हैं, काम से निकाल देते हैं। और ये जो चीजें थी, मुझे फारूक खान रजवी पर पहले से डाउट था, तभी वो कह रहे थे अप्पू खान सामने आ जाए, अप्पू खान सामने आ जाए। मुनाजरा तो उनको करना नहीं था, उन्हें अप्पू खान को सामने लाना था, ताकि उसके बाद उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था अपना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये मैटर चल रहा था, सुन लीजिए, जिस दिन ये मैटर चल रहा था 17 तारीख को मेरे पास सारी ऑडियोज आ गई थी, और मुझे पता है आपके घर पे किन किन लोगों ने फोन किया है, उनको मैंने ही मना किया था कि आप फोन मत करना, ये मैटर हमारा क्लियर हो जाए मुनाजरे वाला, फिर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। 17 तारीख। जी नौशीन आप बोलिए, आप क्या बोली थी बेटा? नौशीन बोलिए आप आराम से, ठीक है, बिना डरे आराम से जोर से बोलिए, क्या आपको बोलना है बोलिए आप। 16 तारीख की बोल रहे थे नौशाद मामू, 16 तारीख को मुनाजरा होगा। हाँ 16 तारीख को मुनाजरा, 16 तारीख की तो मेन थी ना इन लोगों के लिए। असल में बेटा बात असल में भाई, अब मैं आपको अंदर की बता देता हूँ। 16 तारीख को सब लोग हमको वहाँ पे इलाहाबाद में ढूंढ रहे थे, मैं वहीं पे सामने बैठा हुआ था, और लोग हमें फोन कर करके गालियां दे रहे थे, अबे दम है तो सामने आ, ये फारूक खान साहब आ गए, हिम्मत है तो सामने आ, तेरे हाथ पैर तोड़ देता हूँ, तेरा भी देखो क्या हाल करता हूँ। सारी ऑडियोज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे भाई बेशक वो नहीं सेफ्टी करेगा। यार 2 मिनट आपको बिल्कुल 2 मिनट खामोश रहिएगा। अप्पू खान साहब मुनाजरे के लिए जाने के लिए तैयार थे। आपके नौशाद साहब की ये ऑडियो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखा सकता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, जिसको देखना हो। बस इसीलिए मेरा दिमाग थमका, इसीलिए मैं सामने नहीं गया। हम लोगों को पहले से ही मालूम हो गया था कि अच्छा तो ये प्लानिंग चल रही है, और आपका नाम तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से टकरा रहा था, पर आपने नौशीन नहीं, नानपारा में फरीन बन के बात की थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? करी थी बात फरीन बन के, और कितने दिन पहले की बात है ये? तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है कि नहीं है? और आपने बहुत कुछ कहा है, वो ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम चाहेंगे हमारे पास आ जाएंगी। अभी वो हमारे पास मौजूद है, हमारे दोस्त के पास हिफाजत के तौर पर। उसने उसी वक्त आपका नंबर मुझे भेजा था कि असली भाई ऐसी सी इंक्वायरी चल रही, कोई लड़की का मैटर आ रहा। और अप्पू खान साहब के पास भी आपने कुछ वक्त पहले वीडियो कॉल भी की थी, तो मैं अप्पू खान के साथ दूसरे फोन पे लाइन पे था, तो अप्पू खान ने मुझसे ये भी कहा था कि यार एक लड़की औरत ये अपने वालिद साहब को डॉक्टर के लेके जा रहे थे। अप्पू भाई आपको याद है? आपने मुझसे कहा यार एक लड़की का फोन आ रहा है यार व्हाट्सएप। जी वीडियो कॉल आ रही थी बार बार। तो आपने कहा कि मैं उसको वीडियो क्या नाम है ऑडियो कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे बात करूंगा। पता नहीं क्या मैटर चल रहा है, ये लोग कुछ खेल खिचड़ी दिख रही है हमको। ये सारे पीरियड 1.5 महीने 2 महीने तक जब ये चल रहे थे, जब इधर फारूक खान रजवी साहब से लोगों ने बात की। बताइए ये मुनाजरा करेंगे कि जो मारपीट पे आमादा हो? बेटा एक तसव्वुर करो कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, आज इनके घर में क्या हाल होता? जवान बेटे की लाश देखकर माँ का क्या हाल होता? सिर्फ इतना सोचो बेटा अपने दिल में, सोचो कि यार क्या कहें। यहाँ तो वही चीज है ना कि बस हर आदमी, माफ करेगी आपको तो भांजी का है। अरे आजमी भाई रोइए मत, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा। जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला इंशाल्लाह अच्छा रखेगा उसको ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ऐसा है नौशीन, आज के बाद आपके पास कोई भी फोन आए, ठीक है, चाहे आपके मामू का है या उनके दोस्त का है या साथियों का है, आप सीधे बोल दीजिएगा कि हमें जो हमारे अफ्फू मामू हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपने इतना बोल दिया, इंशाल्लाह जो आपने कहा है आवाम के बीच में इंशाल्लाह मतलब जो आपकी बात है इंशाल्लाह पहुंचा देंगे, ताकि इंशाल्लाह जो लोग आपको गलत समझ रहे हैं वो ये जान जाएं कि आप तो खाली एक बेचारी मासूम सी बच्ची थी जिनका इन जाहिलों ने इस्तेमाल किया है। और मुझे ये बात सबसे बुरी लगी कि आपके मामू ने खुद कहा
कि अफ्फू को फोन करो, वीडियो कॉल करो, चाहे जो करना पड़े करो, माजल्ला। यानी कि गोया वो अपनी भांजी को इस तरीके से कह रहे हैं कि अफ्फू से जो करना है करो, लेकिन फोटो लेके आओ। भाई इतनी मेरी फोटो में क्या है? भाई मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, चेहरा है, आंखें हैं, नाक है, कान है, ठीक है। अब ये फोटो के पीछे अल्लाह अकबर। तो आपके पास समझ में आ गई? आइंदा से कोई का फोन आएगा तो आप क्या बोलोगी? हेलो नौशीन। हाँ बेटा, आइंदा से अगर कोई का भी फोन आता है कि अफ्फू खान की आपके पास फोटो आ गई तो आप क्या बोलोगी? आपको बोलना है कि भैया हमारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास कोई फोटो नहीं है किसी की, और आज के बाद हमें फोन एकदम ना करें भाई। हमारे एग्जाम है अगले साल, हम इंटर में आ जाएंगे, ठीक है, 12वीं के पेपर है मेरे, ठीक है, बोर्ड का मेरे भाई टाइम होगा। आप मेरे भाई अच्छे से पढ़िए लिखिए। आपकी जो ये एज है ना, ये मेरे भाई पढ़ने की है, लिखने की है। इंटर पास कीजिए, फिर अपनी अम्मी के साथ अपना खाना पकाना सीखिए, उनका साथ दीजिए। कल को इंशाल्लाह आपकी भाई वो शादी होगी, निकाह होगा, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आप अच्छे से रहेंगी। आपको भी बहुत अभी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे फेस आएंगे अभी आपकी जिंदगी में। इन सब जाहिलों के चक्कर में कि उसकी फोटो ला के दो, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो, बेटा ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। ये आपको मोहरा बना के आगे पेश कर देंगे, और कल को अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाएगा ना, ये आपके मामू और इनके दोस्त यार, ये चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कोई साथ आपका नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? छोटी बच्ची नहीं हो तुम दूध पीती हुई, तुम भी सोचो कि तुम्हारा कब कौन कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। आपकी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सीधी, इतनी अच्छी बेचारी बोली, उनको कुछ मालूम नहीं कि उनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है। अब आइंदा से ऐसा कुछ होगा? नहीं। पक्का बता रही हो? हाँ। ठीक है, अब बोलो अफ्फू मामू। अफ्फू मामू। हाँ, अफ्फू मामू बोलो, अच्छा लगता है तुम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह भांजी हमारी, अल्लाह तुमको एकदम अच्छा रखे, ठीक है। और कभी भी कोई भी काम हो, जरूरत हो, तुम अपने मामू को फोन करो, अफ्फू मामू को, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। एक मिनट अफ्फू भाई, बेटा एक मिनट, ये अगर मामू है तुम्हारे, ये मामू बने अफ्फू भाई, तो बेटा मैं तुम्हारा छोटा मामू, बड़ा मामू, ठीक है। अफ्फू भाई से उम्र के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हूँ। एक बात बता दूं, कोई मैटर अब आगे कभी भी कोई तुम्हें फोन करे, नौशाद की जगह पे राहिल करे, कोई करे, कुछ भी करे, आप कह दो भैया ये आप लोगों का मसला है, हमको बेटा मतलब कल मान लो कोई हमारे लोग भी फोन करे ना, तो आप सीधा बोल देना कि हमारी अफ्फू खान से और रजनीकांत से बात हो गई है, बात खत्म हो गई है, अब हमको कोई फोन ना करे, बात खत्म। और कभी भी बेटा कोई गलत काम कराए, हमेशा ध्यान रखना, पहले अपने वालिद वालिदैन को बताओ, कि चाहे वो मामू हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी, कोई भी, बेटा ये बहुत जिंदगी तुम्हें देखी है, कोई भी अगर तुम्हें गलत काम तुम्हें खुद लगेगा ये गलत है, तो अपने माँ बाप को बताओ। उन्होंने तुम्हें बेटा पैदा किया है, उन्होंने तुम्हारे लिए परवरिश करी है, तो जितनी तुम्हें दिक्कतें होंगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे माँ बाप को। अपनी माँ का चेहरा ध्यान रखना और अपने वालिद का चेहरा ध्यान रखना। और हमारे लोगों से आपके वालिद की भी बात हुई थी, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है। चले खैर बेटा, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना, खुश रहो, और कभी भी किसी के चक्कर में मत पड़ो। क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या चलता है, नहीं बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। बेटा ये सब कुछ ही नहीं है, ये अहले हदीस और ये बरेलवी और देवबंदी और वहाबी और फला डामा, ये सब कुछ नहीं है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। बस ये क्या हो गया है, इल्मी इख्तिलाफ था, जिनको इन जाहिलों ने इसको मतलब जाती इख्तिलाफ बना दिया, और इतना जाती इख्तिलाफ बना दिया कि जान के दुश्मन एकदम बन गए कि बस किसी तरह ये सामने आए और हम अपनी हरकत पे आ जाए। तो बेटा इन सब के चक्कर में एकदम ना पड़िए, आप अपना पढ़िए लिखिए, ऐश कीजिए। किसी चीज से आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताइए, हम इंशाल्लाह जहाँ कहीं होंगी इंशाल्लाह आपकी मदद इंशाल्लाह पूरी करेंगे। जब हमने भांजी बोला है तो दिल से भांजी आप हमारी, ठीक है। चलिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम।